अगर आप एआई एजेंट्स बनाना सीखना चाहते हैं, आपको कोडिंग नहीं आती, आपको कोई भी कोडिंग एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी एआई एजेंट्स का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल बिगिनर लेवल से सीखना चाहते हैं और आप एक्चुअल रियलिस्टिक प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड करना चाहते हैं, तो ये कोर्स जो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। बिकॉज इस कोर्स में मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर बिल्कुल बिगिनर लेवल से लेकर N8N जो कि एक नो कोड प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ करते हुए और ओपन एआई के एपीआईज को यूज़ करते हुए विदाउट एनी कोडिंग आपको एआई एजेंट्स बनाना सिखाऊंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको 3 रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स का एग्जाम्पल दूंगा, जिससे आपकी जो स्किल्स होंगी वो तो बहुत ही बढ़ेंगी, लेकिन आपको एक्चुअल फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स के आइडियाज़ भी आएंगे आपके पास। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट होगा जो हम बनाएंगे वो होगा एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी रेस्टोरेंट के लिए काम कर रहे हैं, किसी ग्रोसरी स्टोर के लिए काम कर रहे हैं, तो उनकी इन्वेंट्री ऑटोमेट किस तरह की जाए, उनकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम जो है उसको ऑटोमेट किस तरह किया जाए, वो हम कवर करेंगे। उसके बाद अगला जो प्रोजेक्ट होगा वो होगा एक ईमेल रिस्पॉन्डर सिस्टम, जिसमें हम बेसिकली इनकमिंग ईमेल्स को हम पहले तो रीड करेंगे, उनको कैटेगराइज करेंगे कि वो किस टाइप की ईमेल है, और फिर उसका रिस्पॉन्स जो है वो भी हम एआई से जनरेट करवा के वापस बंदे को भेज देंगे। पूरा आपका जो ईमेल का इनबॉक्स होगा वो हम ऑटोमेट करना सीखेंगे। उसके बाद लास्ट प्रोजेक्ट जो होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो होगा एक रैग बेस्ड डेटा एनालिस्ट एआई एजेंट, जिसमें हम बेसिकली रैग टेक्निक्स को यूज़ करते हुए एक्चुअल पीडीएफ्स जो होंगे उनको फीड करेंगे एआई में, उनको रीड करेंगे, उनका वेक्टर डेटाबेस बनाएंगे, और इसके साथ साथ उनमें से आप कोई भी सवाल पूछ सकेंगे पीडीएफ में से, और आप उस पीडीएफ फाइल को यूज़ करते हुए अपने जो एआई के रिस्पॉन्सेज हैं उनको ज़्यादा रिफाइन और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो इस कोर्स में हम बहुत ज़्यादा सीखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू इस कोर्स में अवेलेबल है, और ये कोर्स जो है कम्प्लीटली फ्री होने वाला है यूट्यूब पे। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू द कोर्स। अब कोर्स शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैंने आपको थ्योरी समझानी है, इसकी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाना है। अगर आपने मेरे बाकी कोर्सेज देखे हुए हैं तो आपको पता है कि मैं ज़्यादा थ्योरी पे फोकस नहीं करता, ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं करता। मेरा होता है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अगर आपको मिलेगा तो फिर आप ज़्यादा सीखेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ी सी एटलीस्ट बेसिक्स, लिटरली 2 स्लाइड्स हैं हमारे पास, 2 स्लाइड्स हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे बेसिक्स को। उसके बाद हम एक्चुअल सॉफ्टवेयर में जाएंगे और हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करना सीखेंगे। लेकिन पहले मैंने आपको सिर्फ 2 चीज़ें बतानी है। सिर्फ एक ये कि एआई एजेंट्स जो होते हैं वो असल में होते क्या हैं, आपको ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसकी डेफिनेशन क्या होती है और किस तरह से काम करते हैं, ये चीज़ आप जानेंगे। उसी के बाद आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि एआई एजेंट्स काम किस तरह करते हैं, और फिर आप अच्छे एआई एजेंट्स जो हैं वो बना भी पाएंगे, ठीक है। तो एआई एजेंट्स की जो डेफिनेशन है बेसिकली वो ये है कि एन एआई एजेंट इज़ अ सिस्टम दैट परसीव्स इट्स एनवायरनमेंट, processes information and takes action to achieve a goal, often using machine learning और rule based logic। इसका मतलब ये है कि बेसिकली एआई एजेंट एक सिस्टम होता है, ठीक है। ऐसा आप सिस्टम बनाएंगे जो अपने इन्वायरमेंट को सेंस करेगा, इन्वायरमेंट को देखेगा कि यार क्या हो रहा है मेरे आसपास, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और खुद से एक्शंस लेके एक गोल अचीव करेगा। अगर मैं इसका आपको एक एग्जांपल दूं, सबसे बड़ा एग्जांपल जो हमारी डेली लाइफ में आता है, बहुत पॉपुलर टूल है, वो है चैट जीपीटी। जी हाँ, चैट जीपीटी खुद एक एआई एजेंट है। उसकी वजह यह है कि बेसिकली वो इनपुट लेता है आपसे, ठीक है, इनपुट लेता है और इनपुट की बेसिस पे कोई आपको आउटपुट देता है जो कि आपका गोल अचीव करने में हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप उसे बोलते हैं कि मुझे कोई ऐसे लिख के दो, ठीक है, तो वो अब एसेंशली आपका इनपुट लेगा, इनपुट सेंस करेगा और उसकी बेसिस पे आपको एक ऐसे लिख के देगा आपका गोल अचीव करने के लिए, राइट। तो कोई भी ऐसा टूल, कोई भी ऐसा सिस्टम जो कि एआई को यूटिलाइज करेगा एक गोल अचीव करने में, और जो कि खुद अपनी तरफ से एक्शन लेगा, डिसीजंस मेक करेगा, उसको हम एक एआई एजेंट बोलेंगे। एआई एजेंट्स हमें लगता है कि अभी रिसेंटली पॉपुलराइज हुए हैं, तो हमें लगता है अभी रिलीज़ हुए हैं, अभी लॉन्च हुए हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि एआई एजेंट्स काफ़ी अरसे से हमारे साथ होते हैं, हमारी ज़िंदगी का पार्ट होते हैं एआई एजेंट्स। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, नेटफ्लिक्स का जो रिकमेंडेशन इंजन होता है, या लेट्स से अगर आप नेटफ्लिक्स नहीं भी यूज़ करते, आप सोशल मीडिया तो यूज़ करते होंगे ना, इंस्टाग्राम यूज़ करते होंगे आप। इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है वो भी एक खुद से एआई एजेंट है एसेंशली, बिकॉज वो क्या कर रहा है, वो आपकी इनपुट ले रहा है, जो कि आप उसे रील्स को बता रहे हैं कि आप फॉर एग्जांपल आपको रील कोई पसंद है, आपको या पसंद नहीं है आपको रील, जो भी आप उसे फीडबैक दे रहे हैं, और वो उसकी बेसिस पे आपको और रील्स जो है वो दिखा रहा है, राइट। तो वो अगेन एआई को यूज़ करते हुए एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो वो भी एआई एजेंट हो गया, सही है। तो उसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हमारी डेली लाइफ में हमें मिलेंगे एआई एजेंट्स के। तो मैं आपको ये बताने का जो वजह है ना, बताने का रीज़न जो है वो प्राइमरीली ये है कि आप समझ पाएँ कि एआई एजेंट्स एक नई चीज़ नहीं है। एआई एजेंट्स कोई ज़्यादा सॉर्ट ऑफ एक यूनिक चीज़ नहीं है, बहुत ही कॉमन चीज़ है, बहुत ही सिंपल चीज़ें बनाना, और बहुत ही ईजिली आप इसको सीख सकते हैं। अब हमने एआई एजेंट्स की बेसिक समझ ली, अब हम बात करेंगे जो टूल हम यूज़ करने वाले हैं, जो एक्चुअल वेबसाइट यूज़ करने वाले हैं, उसके बारे में, जिसका नाम है N8N.io, ठीक है। अब N8N असल में क्या चीज़ है, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। N8N is a workflow automation tool that allows users to automate tasks and integrate various APIs without extensive coding। अब इसका मतलब ये है कि बेसिकली आप किसी भी वर्कफ्लो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक सेकंड में कि क्या होता है, लेकिन आप किसी भी वर्कफ्लो को ऑटोमेट कर सकते हैं यूजिंग एआई, ठीक है। आप डिफरेंट एपीआईज इंटीग्रेट कर सकते हैं। एपीआईज का अगर आपको मतलब नहीं पता तो उसका बेसिकली मतलब ये होता है कि आप डिफरेंट ऐप्स को यूज़ करते हुए, एसेंशली उनके प्रोग्रामिंग इंटरफेस को यूज़ करते हुए, आप जो है
डिफरेंट वर्क फ्लोज बना सकते हैं। अब वर्क फ्लो असल में होती क्या है? वर्क फ्लो बेसिकली एक काम करने का सीक्वेंस होता है जो कि आप एआई के ज़रिए से ऑटोमेट कर रहे हो इस केस में। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दूं, लेट्स से आपने एक ईमेल रिस्पॉन्डर ऐप बनाना है, जो कि बाय द वे हम इस कोर्स में बनाएंगे भी। लेकिन अब फॉर एग्जांपल अगर वो बना रहे हैं, तो एआई का काम क्या होगा? एआई जो इनकमिंग आपकी ईमेल्स होगी उनको पढ़ेगा, ठीक है, उनको क्लासीफाई करेगा कि और समझेगा ईमेल को कि ईमेल का जो सेंडर है वो हमें कहना क्या चाह रहा है। फिर वो एआई को यूज़ करते हुए, लेट्स से ओपन एआई के एपीआई को यूज़ करते हुए उसका जवाब जनरेट करेगा और फिर उसे वापस भेज देगा। ठीक है, अब ये जो पूरा था ना, पूरी वर्क फ्लो है, इसको हम कहते हैं एक एआई एजेंट। सही है, और ये हम N10 पे इस तरह के एआई एजेंट्स जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने बेसिक्स अंडरस्टैंड कर लिए कि N10 क्या चीज़ है, आपको क्या अलाउ करता है करने के लिए। N10 के फ़ायदे ये हैं कि इसमें आपको बिल्कुल भी कोडिंग नहीं करनी होती। अगर आप बहुत ही एडवांस लेवल पे आप बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पे अगर आप कोई प्रॉपर ऐप बना रहे हैं, थोड़ा सा क्या पता आपको कोड लिखना पड़े, लेकिन वो भी बहुत रेयर केसेस में आपको लिखना पड़ता है। लेकिन 99% ऑफ द केसेस में आपको बिल्कुल भी कोड नहीं लिखना पड़ेगा। वर्क फ्लो क्रिएशन जो इसकी बहुत ही फ्लेक्सिबल है, आप काफ़ी डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो इंटीग्रेशन है इसकी एपीआईज़ के साथ, चाहे वो ओपन एआई का एपीआई हो, डीप सीक का एपीआई हो, क्लाउड एआई का एपीआई हो, जो भी एआईज़ के हमारे पास एपीआईज़ अवेलेबल है उनके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से सीमलेसली और आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, हम इस कोर्स में ओपन एआई का एपीआई कवर करने वाले हैं, लेकिन अगर आप कोई और एपीआई यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं इसमें यूज़। ठीक है, तो या दैट वाज इट फॉर द थियरी, दैट वाज इट फॉर जो कॉन्सेप्ट हमने समझना था। आई होप आप लोगों को ज़्यादा बोरिंग ना लगा हो। आई अश्योर यू कि बाकी इसके अलावा जो कोर्स है इसके आगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सारा कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा। सो या लेट्स गो अहेड एंड गेट स्टार्टेड विद दैट। ऑलराइट, तो अब हम सीखने वाले हैं कि एआई एजेंट्स को बनाए किस तरह जाते हैं। हम ये प्लेटफॉर्म जो है N10.io इसको कवर करेंगे। मैं आपको सबसे पहले इस पे अकाउंट बनाना सिखाऊंगा और मैं आपको एक बेसिक एआई एजेंट जो है वो बनाना सिखाऊंगा। बहुत ईजी होने वाला है, आप कोई कोड नहीं लिखेंगे इस पे, और दिस कोर्स इज़ वेरी सूटेबल फॉर बिगिनर्स। अगर आपको बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आती है, बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं आता एआई एजेंट्स के बारे में, तो इट्स गोइंग टू बी परफेक्टली फाइन। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे, हम जाएंगे पहले तो N10.io की वेबसाइट पे। ठीक है, इस वेबसाइट पे आप आएंगे तो हम सबसे पहले गेट स्टार्टेड फॉर फ्री को दबाएंगे। अब ये प्लेटफॉर्म जो है ये है असल में पेड। ठीक है, आपको इसके लिए पैसे देने होंगे, लेकिन आप इसका फ्री ट्रायल ले सकते हैं, और फ्री ट्रायल में आपको सब कुछ जो है मिलेगा। ये कोई फीचर आपका लेफ्ट आउट नहीं होगा, और आपको इसमें क्रेडिट कार्ड वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है फ्री ट्रायल में, तो आप वैसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं इसे। लेकिन अगर आप इफ़ यू डिसाइड टू बाय दिस, तो आपको वो भी काफ़ी अच्छा आपके लिए ऑप्शन होगा, बिकॉज जो आप फ्रीलांसिंग करके इस प्लेटफॉर्म से पैसे कमाएंगे वो अच्छे खासे ज़्यादा होंगे कम्पेयर टू वट यूर पेइंग फॉर इट। ठीक है, तो आपने गेट स्टार्टेड फॉर फ्री को दबाना है, तो आपके पास इस तरह का पेज आएगा, जब आप उसे दबाएंगे गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, यहाँ पे आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है और आपने स्टार्ट फ्री 14 डे ट्रायल को करना है। ठीक है, अब मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट एक बना हुआ है, तो मैं इसको नहीं करने वाला इस प्रोसेस को, और मैं सिंपली यहाँ पे लॉगिन पे जाऊँगा। तो जब आप N10 के अंदर आएंगे तो आपको इस तरह का कुछ जो यूआई है वो मिलेगा। ये मेरी वर्क फ्लोज हैं जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं। आपको ऑब्वियसली ये नहीं दिखेंगी, बिकॉज आपने अभी तक कोई वर्क फ्लो नहीं बनाई। जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे यहाँ पे ऐड होती जाएंगी वो। ठीक है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये जो आ रहा है ये पूरा बार, इसमें हमारे पास पहले तो ओवरव्यू है जहाँ पे आपकी सारी वर्क फ्लोज नज़र आ रही हैं आपके पास। उसके नीचे आपको यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके जो भी प्रोजेक्ट्स आप बनाएंगे वो आपको नज़र आएंगे, और नीचे आपके पास कुछ सेटिंग्स वगैरह होंगी, और यहाँ पे आप साइन आउट वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन उनको हम फिलहाल कवर नहीं करेंगे। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कवर करने वाला हूँ वो है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स को अगर हम क्लिक करें तो बेसिकली हमारे पास ना N10 में ऑलरेडी कुछ बने हुए टेम्पलेट्स हैं जो कि आपके लिए एसेंशली प्री मेड एआई एजेंट्स हैं, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको एसेंशली बनाने की ज़रूरत नहीं, आप उन्हें डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप उन्हें चेकआउट करें। मैं रिकमेंड करूँगा कि शुरू में आप एटलीस्ट बेसिक्स जो है ना एआई एजेंट्स की वो आप सीखें, उसके बाद आप टेम्पलेट्स यूज़ करना शुरू करें। बिकॉज अगर आप शुरू से टेम्पलेट्स पे रिलायंट हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो आपको एसेंशली जो लॉजिक है ना उसकी कि एआई एजेंट्स काम किस तरह करते हैं वो आपको समझ नहीं आएगी। मैं रिकमेंड करूँगा खुद बनाना सीखें, उसके बाद साथ साथ आप टेम्पलेट्स भी यूज़ करते जाएं। ज़रूरी नहीं है कि हर क्लाइंट के लिए आप जो एआई एजेंट बनाएं वो फ्रॉम स्क्रैच बनाएं। अगर आपने वैसा एआई एजेंट पहले बनाया हुआ है या फिर आपको उसका टेम्पलेट मिल रहा है तो वो यू कैन फील फ्री टू यूज़ दैट, कोई इसमें हर्ज नहीं है। आप मतलब आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम वापस आएँ N10 पे, तो यहाँ पे आपके पास एक बटन आएगा क्रिएट वर्क फ्लो के नाम से। इसको अगर हम क्लिक करेंगे ना, ये हमारे पास एसेंशली एक एडिटर खुला है जहाँ पे हम अपने पूरे एआई एजेंट्स बनाएंगे। अब आप मिडिल माउस बटन को क्लिक करके इसे मूव कर सकते हैं इधर उधर। ठीक है, और आप यहाँ पे नोड्स ऐड करके आप पूरी वर्क फ्लो अपनी बना सकते हैं। अब नोड्स क्या होते हैं? नोड्स आर एसेंशली स्टेप्स जो कि आपका एआई एजेंट परफॉर्म करेगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना है ऐड फर्स्ट स्टेप को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी डिफरेंट तरह के यहाँ पे हमारे पास नोड्स के ऑप्शन आ रहे हैं। अब पहला ऑप्शन हमारे पास ये है कि ट्रिगर मैन्युअली। ठीक है, ट्रिगर मैन्युअली का मतलब ये होगा कि आपका एआई एजेंट जो होगा वो शुरू किस तरह से होगा, पहला स्टेप उसका क्या होगा। अगर आप ट्रिगर मैन्युअली को दबाते हैं तो एसेंशली जब आप इसको बोलेंगे ना कि भाई टेस्ट वर्क फ्लो, ठीक है, मतलब इसे क्लिक करेंगे
तो फिर आपका एआई एजेंट काम करना शुरू हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि यार यही तो तरीका होता है एआई एजेंट्स को रन करने का। असल में एआई एजेंट्स को ट्रिगर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर मैं इसे क्लिक करके डिलीट करूँ, डिलीट की दबाई है मैंने अपने कीबोर्ड पे, और मैं वापस यहाँ पे जाऊँ, तो आप देख सकते हैं डिफरेंट चीज़ें इस एआई एजेंट को ट्रिगर कर सकती हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम ऑन चैट मैसेज करें, तो आप लेट्स से एआई के साथ, फॉर एग्जांपल अगर आप चैट जीपीटी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो उस इंटरेक्शन में आपका जो मैसेज है ना, वो एआई एजेंट को ट्रिगर करेगा। लेट्स से उसके अलावा फॉर एग्जांपल ऑन स्केड्यूल, लाइक ऑन स्केड्यूल का मतलब ये होगा कि हर रोज़ या हर स्पेसिफिक टाइम के बाद एक स्पेसिफिक टाइम पे ये जो एआई एजेंट है वो अपना टास्क परफॉर्म करेगा। उसके अलावा और भी आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होंगे। आप इवन ऑन ऐप इवेंट में अगर जाते हैं ना, तो आपके पास डिफरेंट ऐप्स के अंदर जो चीज़ें होंगी ना, उनमें भी आप एआई एजेंट्स अपने बना सकते हैं डिफरेंट। और आपके पास देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ऑब्वियसली मैं सारे ऑप्शंस में नहीं जाने वाला। और ऑल्सो मैं एक आपको यहाँ पे बात बता दूँ, अपना सॉर्ट ऑफ एक सिखाने का तरीका बताऊँ। वो ये है कि मैं आपको सारी सेटिंग्स नहीं बताऊँगा वन बाय वन, क्या ये सेटिंग से होता है, सेटिंग से होता है, बहुत बोरिंग हो जाता है उससे। ठीक है, मैं ये करता हूँ कि मैं आपको प्रोजेक्ट्स बनवाऊंगा। ठीक है, प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स होगा ये, और उस प्रोजेक्ट में साथ साथ आप डिफरेंट ऑप्शन जो हैं, डिफरेंट सेटिंग्स जो हैं, वो आप सीखेंगे साथ साथ। मैं आपको एक लिस्ट में नहीं बताऊंगा कि यार ये इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है। तो अभी अगर मैं सारी चीज़ें कवर ना करूँ तो कोई मसले की बात नहीं है, इवेंचुअली हम आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, तो हमने अभी करना क्या है, हमने यहाँ पे ऑन चैट मैसेज को दबाना है, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि जैसे हम चैट करें मॉडल के साथ, फिर हमारा एआई एजेंट है वो ट्रिगर हो जाए। ठीक है, बैक टू कैनवस आते हैं। अब एआई एजेंट्स को समझने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम एक बेसिक सा सिंपल सा एआई एजेंट बनाते हैं। ठीक है, और मैं आपको उसका प्रॉपर तरीका समझाऊंगा कि हम बनाने में कौन से स्टेप्स यूज़ करेंगे, जिससे आपको एआई एजेंट्स की बेसिक्स जो है ना वो बहुत क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, हमारा जो पहला प्रोजेक्ट होने वाला है ना, मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा पहले उसको ओवरव्यू दे दूँ कि वो प्रोजेक्ट है क्या, उसके बाद हम वो प्रोजेक्ट बनाना सीखते हैं। हमारे पास बेसिकली एक चैटबॉट है जो कि एक ग्रोसरी एआई असिस्टेंट है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास इन द बैकग्राउंड एक ग्रोसरीज का हमारे पास डेटाबेस है, जिसमें क्वांटिटीज़ है हमारे पास और आइटम नेम्स है। हमने क्या करना है, अब हम इस चैटबॉट के थ्रू हम उससे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट्स से अगर बनानास कितने हैं हमें जानना है। ठीक है, बनानास कितने हैं, तो मैं से पूछूंगा हाउ मेनी फॉर एग्जांपल बनानास डू वी हैव। सही है। अब ये हमें बेसिकली क्या करेगा, हमारे पास जाएगा इसमें डेटाबेस में, देखेगा नंबर कितना है, 10 नंबर है, और आपको देख सकते हैं बता रहे हैं 10 बनानास इन स्टॉक। फॉर एग्जांपल अगर आपने बनानास ऐड करने हैं, आप बोलो से आई बॉट 5 मोर बनानास, ऐड देम टू द इन्वेंट्री। ठीक है, अब हमारे पास 5 और बनानास ऐड करने हैं हमने इन्वेंट्री में। तो इंस्टेड ऑफ कि हम जाके जो है मैन्युअली से ऐड करें, ये ऑटोमेटिकली हमने से बोला कि 5 और ऐड करो, और आप देख सकते हैं हमारे पास ये अपडेट हो चुका है, 15 हो गए। तो ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा। सिमिलरली आप कम भी करवा सकते हैं इससे। लेट्स से आई सोल्ड 5 बॉटल्स ऑफ मिल्क टुडे। अब आपसे बोल रहे हैं 5 बॉटल्स ऑफ मिल्क सेल कर ली। मिल्क हमारे पास अभी 11 है टोटल बॉटल्स, तो आप देखेंगे कि ये हमें कम कर दिया इसने, 6 कर दिया अब दोबारा से। तो इस तरह से आप अपनी जो वो है ना जो इन्वेंट्री है उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू गो टू द बैक एंड, और आप मैनुअली अपडेट करें वैल्यूज़ को। उससे बेहतर है कि आप चैटबॉट के थ्रू उन वैल्यूज़ को अपडेट करें। तो ये जो मैं आपको एग्जांपल दिखाने जा रहा हूँ ना, ये एआई एजेंट बनाने का, ये बहुत ही रियलिस्टिक है। आप लिटरली इस एजेंट को फ्रीलांसिंग करके ना आप बेच भी सकते हैं। तो मैं आपको ज़रा थोड़ा पोटेंशियल समझाना चाह रहा हूँ कि कितना पोटेंशियल है एआई एजेंट्स में। ठीक है, अब हम एक्चुअली चलते हैं ये एआई एजेंट बनाने की तरफ। अब होता क्या यूजली कि जैसे ही चैट मैसेज रिसीव होगा, उसके बाद हम इसको प्लस को क्लिक करेंगे। अब हम इसे बताएंगे कि इसके आगे होगा क्या। अब यहाँ पे आपके पास कुछ डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जिस ऑप्शन में हम इंटरेस्टेड है ना, ये बाय द वे हम बाकी भी कवर करेंगे इन द फ्यूचर, लेकिन अभी के लिए हम एआई एडवांस्ड एआई में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होंगे, लेकिन हम जिसमें इंटरेस्टेड हैं वो है एआई एजेंट। ठीक है, बिकॉज हम एआई एजेंट्स बनाना सीख रहे हैं। अब पहले तो यहाँ पे आपके पास एजेंट का टाइप पूछेगा। हमारे पास टूल्स एजेंट जो है वो हमारे काम के लिए परफेक्ट है। आप इन सब की डिस्क्रिप्शन पढ़ के आप समझ सकते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्या हैं, लेकिन हम टूल्स एजेंट जो है वो उसको यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पे हमने कुछ और चेंज नहीं करना। यहाँ पे सेटिंग्स जो है बिल्कुल सही है सारी। हम जाएंगे बैक टू कैनवस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एआई एजेंट हमारे पास बन गया। अब एआई एजेंट्स के ना 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है इसका चैट मॉडल, कि कौन सा लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो यूज़ कर रहा है आपका एआई एजेंट। अब ये ओपन एआई का चैट जीपीटी मॉडल हो सकता है, डीप सीक हो सकता है, ये क्लॉड हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा आपके पास डिफरेंट मॉडल्स के ऑप्शंस हैं। उसमें कुछ मॉडल्स जो हैं वो सस्ते हैं लेकिन वो लेस एक्यूरेट हैं, कुछ मॉडल्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हैं लेकिन वो थोड़े महंगे हैं। तो आपने चूज़ करना होगा अपने उस हिसाब से।
ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है मेमोरी। ये मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक सेकंड में कि ये मेमोरी हमें क्यों चाहिए, अभी नहीं एक्सप्लेन करने वाला, बाद में करूँगा। और उसके बाद आपके पास आता है टूल, जो कि हम अगले स्टेप में कवर करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं चार्ट मॉडल की तरफ, इसको हम क्लिक करेंगे प्लस को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं चार्ट मॉडल्स के लिए। अब अगर आपको सस्ता ऑप्शन चाहिए तो आप डीप सीक के साथ जाएँ। डीप सीक आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन और प्राइस भी उसकी काफ़ी सस्ती है। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए मेरे ख्याल में, फिर आपको यूज़ करना चाहिए ओपन एआई का चार्ट मॉडल। ठीक है, मैं भी ओपन एआई का चार्ट मॉडल यूज़ करने वाला हूँ। थोड़ा सा महंगा होगा, लेकिन महंगा इतना भी नहीं, मतलब आप अगर एआई की आप वो कर रहे हैं ना, टेस्टिंग कर रहे हैं, और आप एपीआई कॉल्स कर रहे हैं, तो आपको लिटरली कोई $0.50 या $0.50 से भी कम लगेगा, आपको कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगने वाले। लेकिन कहने के लिए कंपैरेटिवली और मॉडल से थोड़ा महंगा है। ठीक है। अब आपने जब ओपन एआई को सिलेक्ट किया ना, यहाँ पे आपसे कुछ चीज़ें मांगेगा। सबसे पहली चीज़ जो है वो है सेलेक्ट क्रेडेंशियल। अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल को, और यहाँ पे आपसे एक एपीआई की मांगेगा, जो कि आपने इसको देनी है। अब एपीआई की जो है ना, ये ऑब्टेन करने का तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मेरे साथ रहेगा, मैं आपको समझाता हूँ। ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है, लेकिन आपने अलग से एक वेबसाइट पे जाके अकाउंट बनाना पड़ेगा, उससे आपको एपीआई की मिलेगी। तो आपने करना है कि आपने सिंपली सर्च करना है गूगल पे ओपन एआई एपीआई। ठीक है। अब ओपन एआई आपको पता होगा, जो चैट जीपीटी के ओनर कंपनी है, उनका एपीआई हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहली वेबसाइट जो होगी platform.openai.com, इस पे हम जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास साइन अप करने का आपको ऑप्शन देगा। आपने साइन अप कर लेना है। तो अब मैंने साइन अप कर लिया है, और यहाँ पे मैं सबसे पहले मुझे इसमें कुछ क्रेडिट लोड करवाना होगा, जो कि मैं यूज़ करूँगा। क्रेडिट लोड करवाने के लिए आप सिंपली जाएंगे सेटिंग्स में। ठीक है। अब इन द फ्यूचर ये क्या पता ये चीज़ चेंज हो जाए, ये प्रोसेस थोड़ा हल्का सा चेंज हो सकता है, लेकिन मोस्टली आई थिंक सेम ही रहेगा। और आपने जाना है बिलिंग में। बिलिंग में जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्रेडिट बैलेंस जो होगा अभी आपके पास, वो दिखाएगा। मेरे पास $9.4 हैं, और ये अच्छे खासे टाइम से मेरे पास हैं। लाइक लिटरली मैं आज टेस्टिंग कर रहा था, इस पूरे एआई को बनाने में मुझे कोई 0.07 भी नहीं, $0.04 लगे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। आपने बेसिकली पेमेंट मेथड्स में जाना है, और आपने अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है, और आपने इसमें पैसे लोड करवाने हैं। अब मैं पेमेंट मेथड्स में जा नहीं रहा, बिकॉज मैंने अपना क्रेडिट कार्ड नहीं दिखाना यूट्यूब वीडियो पे। लेकिन तरीका बहुत सिंपल है, आप क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन डालेंगे और आप इसको पे करेंगे। ठीक है। अब जब आपने पे कर लिया ना, आपने इसमें क्रेडिट बैलेंस ऐड करवा लिया है, उसके बाद आपने जाना है एपीआई कीज़ में। जब आप एपीआई कीज़ में जाएंगे, तो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी मैंने एक एपीआई की जनरेट की हुई है, तो मुझे वो दिखा रहा है। लेकिन आपने करना है यहाँ पे क्रिएट न्यू सीक्रेट की को दबाना है। ठीक है। अब इसका कोई भी नाम देंगे, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा NA10_course। क्रिएट न्यू सीक्रेट की को दबाएंगे, और अब यहाँ पे आपके पास ये देख सकते हैं मुझे एपीआई की इसने दे दिया है। अब मैं इसको कॉपी करूँगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि यू वोंट बी एबल टू व्यू इट अगेन। आपने ये कॉपी करके कहीं पे सेव, कहीं पे स्टोर कर लेनी है, बिकॉज इसके बाद आप इस की को देख नहीं पाएंगे। कोई मसले की बात नहीं, अगर आपसे गुम भी जाए तो आप नई की जनरेट कर सकते हैं, कोई इसके पैसे वैसे नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप इसे संभाल के रखें कहीं पे। अब एपीआई की जब आपके पास आ गई है, आपने यहाँ पे आके उसे पेस्ट करना है। ठीक है। और आपका जो अब ओपन एआई का अकाउंट है वो इसके साथ लिंक हो जाएगा। आपने सिंपली सेव को दबाना है, और ये टेस्ट करेगा कि ओपन एआई की जो है वो काम कर भी रही है कि नहीं कर रही, और कर रही है काम, तो हम इसे क्रॉस आउट करेंगे। और यहाँ पे हमने अब अपना मॉडल सेलेक्ट करना है। अब मॉडल्स क्या होते हैं ओपन एआई के, और किस तरह के मॉडल्स होते हैं, क्या प्राइसिंग होती है उनकी, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ पे ओपन एआई के डॉक्स पे आएंगे। ठीक है। और यहाँ पे आप प्राइसिंग में जाएंगे, और आपको सब मॉडल्स की यहाँ पे प्राइसिंग बताएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मॉडल जो है ना, ये जैसे ये लेटेस्ट मॉडल्स हैं यार, ये जैसे GPT 4.5 आए, आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा महंगा है ये, $75 की इसकी इनपुट है। लेकिन हम जो यूज़ करने वाले हैं वो हम यूज़ करने वाले हैं एक सेकेंड, 4O मिनी। 4O मिनी किधर है? आई थिंक ये वाला है 4O मिनी। नहीं, ये वाला नहीं है। हाँ, ये वाला है 4O मिनी। ठीक है। आप देख सकते हैं इसकी इनपुट कितनी सस्ती है, $0.15 पर 1 मिलियन टोकन्स। ठीक है। तो इतना ज़्यादा कोई पैसे नहीं लगने वाले हमारे, और 4O मिनी से हमें रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। बेहतर रिजल्ट्स अगर आपको चाहिए तो आप 4O पे जाएँ। ठीक है। लेकिन 4O की ऑब्वियसली इनपुट जो है वो अच्छी खासी महंगी है, तो आपने उस हिसाब से एडजस्ट करना है। ठीक है। 4O मिनी डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है, हमारे लिए काफ़ी होना चाहिए। तो हम बैक टू कैनवस जाएंगे, और आप देख सकते हैं हमारा मॉडल जो है ना ओपन एआई का, वो हमारे साथ कनेक्ट हो चुका है। अब अगर आपने इस मॉडल के साथ चैट करना है, आप यहाँ पे सिंपली जाएंगे इसके ऊपर, और ओपन चैट को आप दबा देंगे, और आप यहाँ पे मैसेजेस सिंपल आप सेंड कर सकते हैं इसे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ इसे हेलो हाउ आर यू, तो आपको ये जवाब देगा। ठीक है। नॉर्मल मतलब जिस तरह आप चैट जीपीटी के साथ बात करते हैं, आप इससे कोई भी बात कर सकते हैं। आप इससे कोई सवाल पूछ सकते हैं, हाउ टॉल इज़ बुर्ज खलीफा, फॉर एग्जांपल कोई आप सवाल से पूछ सकते हैं। और आपको नॉर्मल जिस तरह चैट जीपीटी जवाब देता है वो जवाब देगा। अब मसला इसका ये है ना कि हर सवाल जो आप इसे भेज रहे हैं ना, इसे पिछले सवालों का याद नहीं है कि आपने पहले इससे क्या पूछा था। मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है।
अब हमने से पूछा है हाउ टॉल इज़ बुर्ज खलीफा। अगर आप नॉर्मल चैट जीपीटी से बात करेंगे और आप बोलेंगे कि व्हाट अबाउट लेट्स से एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, सही है। आपको टेक्निकली जवाब तो ये मिलना चाहिए कि यार एम्पायर स्टेट की आपको हाइट बताएगा, बिकॉज आपने पहला सवाल पिछला सवाल जो है एक और बिल्डिंग की लेंथ के बारे में पूछा, राइट, हाइट के बारे में। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ऐसा जवाब देगा कि उसे पता ही नहीं होगा कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, ठीक है। आपको रैंडम चीज़ों के बारे में बता रहा है और एसेंशली आपका इसकी वजह ये है कि आपको ये जो पिछला मैसेज है ना, ये इसने समझा नहीं है। अब इसके लिए क्या चाहिए हमें? इसके लिए चाहिए एक चीज़ जिसको कहते हैं मेमोरी, ठीक है। मेमोरी को आप क्लिक करेंगे और आप सिंपली विंडो बफर मेमोरी को दबाएंगे, जो कि बहुत ही सिंपल यूज़ करना, कुछ आपने इसमें सेटिंग नहीं करनी। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने जहन में रखनी है वो है कॉन्टेक्स्ट विंडो लेंथ। कॉन्टेक्स्ट विंडो लेंथ क्या है? इतने पुराने मैसेजेस वो अपनी मेमोरी में सेव रखेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 5, तो मतलब पिछले 5 मैसेजेस जो हमने भेजे होंगे ना, वो चैट जीपीटी अपने जहन में रखेगा और उसके हिसाब से जवाब देगा। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसे 100 कर देंगे, तो आपके जो अगेन पैसे जो लग रहे हैं आपके एपीआई के, वो अच्छे खासे ज़्यादा लगेंगे। तो आपने नहीं करना था ज़्यादा नंबर। आई थिंक फॉर अस 5 शुड बी गुड इनफ। इवन अगर आप 5 ना भी करें, 3 भी कर लें, फिर भी सही है। अगर आपने पैसे बचाने हैं टेस्टिंग के लिए तो वो भी सही है, लेकिन मैं ऐसे 5 पे रहने दूंगा। अब जब मैंने इसमें मेमोरी ऐड कर ली है, तो अब मैं इससे सवाल पूछता हूँ कोई भी। अब मैं इससे लेट्स से पूछता हूँ हाउ टॉल इज़ बुर्ज खलीफा, ठीक है। और इसकी इसने हाइट बता दी। अब मैं बोलूँगा व्हाट अबाउट एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। अब मुझे इसकी ये लेंथ बता रहा है, बिकॉज इससे पता है कि हमने पहले बुर्ज खलीफा की लेंथ पूछी है, हाइट पूछी है। तो अब हम एम्पायर स्टेट की जब बात कर रहे हैं, तो हम एम्पायर स्टेट की भी जो है हाइट की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमारी मेमोरी जो है ना, वो इसमें स्टोर हो रही है, सही है। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है टूल। अब एआई एजेंट्स, आपने जैसे इंट्रोडक्शन में सीखा था कि एक जो एआई एजेंट होता है वो आपकी इनपुट लेता है और फिर डिसाइड करता है कि उस इनपुट के साथ उसने करना क्या है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे एक टूल। टूल वो काम होगा, वो चीज़ होगी जो आपका एआई एजेंट आपकी इनपुट को लेके करेगा। अब हम यहाँ पे प्लस दबाएंगे और मैं आपको इसका सिंपल एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आपने सर्च करना है शीट्स, ठीक है। गूगल शीट्स का टूल यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा हमारे पास बहुत ही ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन इसमें है, जो कि आप जिनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। और तभी N10 बहुत ही अच्छा टूल है, बिकॉज इसमें आप तकरीबन काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा, बहुत ही ईजी टूल भी है इंटरेक्ट करना। तो ठीक है, हम यहाँ पे गूगल शीट्स को टूल को दबाएंगे। अगेन हमसे क्रेडेंशियल मांगेगा, गूगल के अकाउंट में लॉगिन करने को बोलेगा। अब मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे अगर आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो आई थिंक सिर्फ यही आएगा, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल का। आप इसे दबाएंगे और अब अपने गूगल के अकाउंट में साइन इन कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसे क्लोज़ कर रहा हूँ बिकॉज़ मेरा ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन हुआ हुआ है। अब आपने आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप एक्चुअली गूगल शीट्स में जाएंगे और एक नई शीट बनाएंगे जिसमें आपकी ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सेव हुई हुई होगी, ठीक है। मैंने ये इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी से जनरेट करवाई थी जस्ट सो आई कैन टेस्ट इट, लेकिन असल में तो आप अपने क्लाइंट से इन्फॉर्मेशन लेंगे कि भाई इन्फॉर्मेशन आपकी जो है वो मुझे इनिशियल इन्फॉर्मेशन दो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जाके एक न्यू स्प्रेडशीट बनानी है जिसमें आप वो इन्फॉर्मेशन डालेंगे। अब इसका नाम मैंने N10 टेस्ट रखा है। तो हम वापस जाएंगे अब, और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि ऑपरेशन आपने क्या करना है, उस शीट में आपने करना क्या है। सबसे पहले हम ये करने वाले हैं कि हम गेट रोज़ का हम इस पे वो लगाने वाले हैं, ऑपरेशन लगाने वाले हैं कि इसमें हम इससे पूछेंगे कि भाई हमें फॉर एग्जांपल सीरियल की इन्फॉर्मेशन दो। तो सीरियल की इन्फॉर्मेशन निकाल के हमें बताएगा कि भाई 12 सीरियल आपके पास बचे हुए हैं स्टॉक में। तो उसको कहते हैं गेट रोज़ वाला ऑपरेशन। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है ना, डॉक्यूमेंट हमने कौन सा सेलेक्ट करना है, यहाँ पे N10.test आ रहा है जो हमारी शीट का नाम है। तो हमने यहाँ पे इसे क्लिक करना है और शीट नंबर क्या है, शीट नंबर आप नीचे जाकर देख सकते हैं, यहाँ पे शीट 1 इसका नाम आ रहा है। तो आपने सिंपली शीट 1 को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब ये हो गया। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना, आपका सेटिंग्स में आप जाएँ, कुछ भी आपने और नहीं करना। आपने सिंपली बैक टू कैनवस आना है और हमारा एआई एजेंट जो है वो एसेंशली तैयार हो चुका है, एटलीस्ट थोड़ा सा ऐसा उसका तैयार हो चुका है। अब हम शुरू कर सकते हैं अपनी टेस्टिंग। हमने करना ये अब कि हमने बेसिकली अब इसके बारे में ना कोई भी सवाल पूछना है कि लेट्स से मैं पूछता हूँ कि हाउ मेनी एप्पल्स डू आई हैव, हाउ मेनी एप्पल्स डू आई हैव इन स्टॉक। आप देख सकते हैं सबसे पहले तो ये आपको जवाब दे रहा है बिल्कुल सही, जो कि 50 एप्पल्स है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे अगर आपने चीज़ नोटिस की हो कि पहले यहाँ पे जो लोडिंग का ऑप्शन आ रहा था, लोडिंग की जो वो आ रही थी सिंबल आ रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि आप उन लोडिंग के सिंबल्स पे आप गौर करें कि कर क्या रहे, ठीक है। मैं दोबारा से वही मैसेज भेजूँगा। आप देख सकते हैं कि पहले एआई एजेंट चला, फिर गूगल शीट्स में गया, ठीक है, और फिर उसने वापस ओपन एआई के चार्ट मॉडल को भेजी इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली हो ये रहा है एसेंशली कि पहले आपका मैसेज एआई एजेंट ले रहा है, ओपन एआई को भेज रहा है, ठीक है, कि मतलब इस मैसेज को अंडरस्टैंड करो।
फिर ओपन एआई का जो मॉडल है ना, ये इससे भेज रहा है गूगल शीट्स को, और फिर गूगल शीट्स का मॉडल वापस एआई एजेंट को भेज के और ओपन एआई को चैट मॉडल को भेज रहा है ताकि आपको वो डिस्प्ले कर सके ये वाला जवाब। सही है। तो आप देख सकते हैं हम इसके बारे में कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। अब आप देख सकते हैं बनाना जो है वो 0 हुए हुए हमारे, तो मैं बोलूँगा इज़ देयर एनीथिंग, सॉरी, आउट ऑफ स्टॉक। तो मैंने इससे पूछा इज़ देयर एनीथिंग आउट ऑफ स्टॉक, तो इसने हमें बता दिया कि एक आइटम जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है और वो है बनानास। ठीक है, बनानास हमारे आउट ऑफ स्टॉक है, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन इसने हमें दी है। ठीक है, ऑल अदर आइटम्स आर इन स्टॉक। अब हमने एक इसमें फंक्शनलिटी ऐड कर ली है कि भाई हम इससे पूछ सकते हैं कि हमारे स्टॉक में चीज़ें क्या हैं, और हम इससे एटलीस्ट हमारी जो स्प्रेडशीट है उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एआई एजेंट सिर्फ एक काम नहीं करेगा, अगर एक काम करेगा तो उसको तो हम वर्क फ्लो बोलेंगे, उसे हम एआई एजेंट नहीं बोलेंगे। एआई एजेंट क्या होगा, वो एआई को यूज़ करते हुए डिसाइड कर पाएगा कि उसने क्या काम करना है। अब हमने सिर्फ यहाँ पे एक ऑपरेशन ऐड किया है जो कि है कि शीट्स से इन्फॉर्मेशन निकाल के हमें दिखाओ। एक और हमने ऑपरेशन इसमें ऐड करना है कि हमने अपडेट भी करनी है वैल्यूज़, कि भाई मैं बोलूँ कि यार मैंने मिल्क के ना 10 और मिल्क ले लिए, ठीक है, तो मुझे इसको अपडेट कर लो, तो ये 10 के बजाय 20 हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली हमने 10 और मिल्क ख़रीद लिए। तो हमने इसके लिए एक और टूल ऐड करना है, अगेन वो भी गूगल शीट्स ही होगा। ठीक है, इसका यहाँ पे जो नाम है ना, मैं नाम इसका लिखूँगा लेट से अपडेट वैल्यू, अपडेट इन्वेंटरी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन आप वही गूगल शीट्स का अकाउंट आपने साइन इन करना है अपना, ऑलरेडी हुआ होगा आपका, अगर आपने पिछले में किया था आपने सिर्फ सेलेक्ट करना है इसे, और उसके अलावा आपने सब चीज़ों को नॉर्मल रख देना है, डिफ़ॉल्ट रहने देना है। सिर्फ आपने ऑपरेशन में जाके आपने अपेंड और अपडेट रो को क्लिक करना है। अब इसमें करेगा क्या कि बेसिकली डिसाइड करेगा कि या तो इसने कोई नई रो इसमें ऐड करनी है, कि लेट्स मैं बोलूँ कि यार अब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल इसके बाद मैंने लेट्स से बिस्किट्स ऐड कर लिए। ठीक है, इसमें बिस्किट मैंने ऐड किए हैं, तो यहाँ पे नई एक फील्ड बनाएगा, नई रो बनाएगा जिसमें बिस्किट्स ऐड करेगा और उसकी क्वांटिटी ऐड करेगा। या फिर मैं ऐसे बोलूँगा कि लेट्स से एग्जिस्टिंग कोई भी वैल्यू की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दो या कम कर दो, तो वो दोनों चीज़ें कर सकता है ये। तो अपडेट और अपेंड रो को मैंने जाना है, अपेंड और अपडेट रो। अब अगेन डॉक्यूमेंट भी हम वही सेलेक्ट करेंगे जो हमने पहले किया हुआ था, शीट भी हम वही सेलेक्ट करेंगे जो हमने पहले की हुई थी। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ना कुछ और भी ऑप्शंस दे रहा है, ये वाले ऑप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने करना है ये कॉलम टू मैच ऑन इज गोना बी आइटम नेम। आइटम ये बेसिकली आपको ये बता रहा है कि किस चीज़ को वो चेक करेगा कि लाइक वो अवेलेबल है या नहीं है। तो एसेंशली हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो हैं आइटम नेम। ठीक है, मतलब ये चीज़ों के नाम है, तो आपने इनको दबाना है। ठीक है, आइटम नेम को सेलेक्ट करना है, और आपको बता रहा है कि अगर लेट से हम वैल्यू ऐड करवाने के लिए से बोलें तो आइटम नेम क्या होना चाहिए और क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। अब ये अगर हम खुद बता देंगे इसे तो फ़ायदा तो नहीं होगा ना एआई एजेंट का, बिकॉज हम चाह रहे हैं कि एआई एजेंट खुद डिसाइड करे हमारे मैसेज पे, मैसेज जो हम बोलें उसे उसकी बेसिस पे वो डिसाइड करे कि उसने क्या ऐड करना है और कितना स्टॉक ऐड करना है। तो यहाँ पे एक बटन आपको नज़र आएगा, लेट द मॉडल डिफाइन दिस पैरामीटर, आपने इसको दबा देना है। ठीक है, और अब हमारा एसेंशली जो मॉडल है वो खुद ही डिसाइड करेगा कि आइटम नेम क्या होगा और क्वान्टिटी क्या होगी। अब हम बैक टू कैनवस आएँ अगर, और ऑल्सो यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट इन्वेंट्री नाम है इसका, लेकिन इसका गूगल शीट्स ही नाम है, तो इसको हम नाम चेंज करते हैं। इसको हम बोलेंगे कि सर्च इन्वेंट्री। ठीक है, ये मैंने कर दिया, और आप देख सकते हैं हमारे पास दो एसेंशली जो टूल्स हैं वो हमारे एआई एजेंट में आ चुके हैं। अब हम इसे अगर रन करते हैं दोबारा से, हम इसे बोलते हैं लेट्स से हाउ मेनी बनानास डू आई हैव। सबसे पहले बताएगा कि भाई बनानास आपके पास 0 हैं, यू हैव 0 बनानास इन स्टॉक, बिल्कुल सही जवाब दिया इसने। अब मैं बोलूँगा कि आई बॉट 10 बनानास ऐड देम टू माई स्टॉक। ठीक है, अब हमने से बोला कि हमने 10 और बनानास खरीद लिए हैं, अब वो हमें हमारे इसमें ऐड कर लो। ठीक हो गया, अब स्टॉक हैज़ बिन अपडेटेड, यू नाउ हैव 10 बनानास इन स्टॉक। आपको बता तो रहा है, लेकिन चेक करते हैं कि अपडेट किए या नहीं किए बनानास, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 हो गए 0 के बजाय। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मिल्क की बात होती, ठीक है, तो अब मैं ऐसे बोलता हूँ आई सोल्ड लेट्स से 5 बॉटल्स ऑफ मिल्क टुडे, अपडेट इन्वेंट्री। ठीक हो गया, अब यहाँ पे हम इसे बता रहे हैं कि भाई 10 मिल्क जो है, सॉरी 5 मिल्क जो हमने बेचे हैं आज, अपडेट करो इन्वेंट्री को। पहले 10 थे, अब 5 हो गए, इसने ऑटोमेटिकली इसे रिमूव कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो कर क्या है मॉडल हमारा कि पहले एआई एजेंट जब कॉल होगा, पहले सबसे पहले जाएगा ओपन एआई को भेजेगा, ठीक है, मैसेज भेजेगा, ओपन एआई से जवाब देगा, वो सबसे पहले इन्वेंट्री को चेक करेगा कि हमारे पास कितने अवेलेबल हैं अभी। ठीक है, उसके बाद ये वापस ओपन एआई को भेजेगा कि भाई हमारे पास लेट्स से 10 अवेलेबल है। ठीक है, अब फिर बेस्ड ऑन हमारा मैसेज क्या था, 5 बॉटल्स हमने रिमूव करनी थी इसमें से, तो फिर वो दोबारा से एआई एजेंट के थ्रू
अपडेट इन्वेंट्री को के टूल को एक्सेस करेगा और उसमें से 5 मिल्क जो है वो रिमूव कर देगा। तो आप देख सकते हैं एआई जो हमारा कितना स्मार्ट है कि वो खुद अपने हिसाब से डिसीजंस बना सकता है और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा बहुत ही सिंपल एआई एजेंट। आई होप आप लोगों को समझ आई हो, आई होप आप लोगों ने इसमें कुछ सीखा भी हो। और अगेन आई नो ये नया टूल है तो आपको क्या पता, थोड़ा शुरू में समझना मुश्किल हो, लेकिन अगर कोई आपके सवाल है तो आप कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं आराम से, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन आई होप आप लोगों को मोस्टली एटलीस्ट समझ आया हो। सो या ये था हमारा एक बेसिक सा एआई एजेंट। अच्छा, अब हमने एजेंट तो बना लिया, लेकिन अब अगला सवाल ये आता है कि इस एजेंट को हम, अगर कोई हमसे क्लाइंट बनवाता है एजेंट, तो हम इसे डिलीवर कैसे करेंगे, हम क्लाइंट को ये एजेंट देंगे कैसे। सो बेसिकली उसका तरीका ये है कि आपने पहले तो सेव करना है इस मॉडल को, मेक श्योर कि सेव करें। और आई थिंक ऑटोमेटिक सेव नहीं करता, आई एम नॉट श्योर वाई। मैंने एक बार बनाया था एजेंट, फिर मैंने रिफ्रेश किया तो वो चला गया एजेंट ना। तो या ये चीज़ आपने इंपॉर्टेंट मेक श्योर करनी है कि आप सेव करें उसे। अब आपने करना है, आपने अगर फॉर एग्जांपल चैट बेस्ड एजेंट बना रहे हैं ना आप, तो आपने चैट को डबल क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है मेक चैट पब्लिकली अवेलेबल, आपने इसको ऑन करना है। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये हमें यूआरएल देगा जो कि जिससे हम ये चैट एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर मैं अभी इसको एक्सेस करूँगा तो ये चलेगा नहीं। ठीक है, अब इसकी वजह ये है कि हमने इस वर्कफ्लो को, इस एजेंट को एक्चुअली में एक्टिवेट नहीं किया हुआ। ठीक है, उसका तरीका बहुत ही सिंपल है। इसको हम बैक टू कैनवस जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनएक्टिव लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, और इसको कॉरेक्ट कर दें। और अब अगर हम इसी वेबसाइट पे दोबारा जाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा एसेंशली चैट चल रही है। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये बेसिक इसने जेनेरिक से इसने स्टार्टिंग टेक्स्ट दिया है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, मैं आपको चेंज करना एक सेकंड में सिखाऊंगा। लेकिन अगेन हम इसे यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बोलें इसे कि फॉर एग्जांपल इसे आप बोलें कि हाउ मच मिल्क डू वी हैव इन द इन्वेंटरी, इसको अगर मैं ये बोलूँ तो आप देखेंगे कि होपफुली हमें सही जवाब देगा। आप देख सकते हैं 5 यूनिट्स ऑफ मिल्क। अगेन यहाँ पे जाके मेक श्योर करें 5 यूनिट्स ही हैं। हमने यहाँ पे वापस आना है चैट पे। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इनिशियल मैसेज है यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल इसका नाम रख दें व्हाटएवर, ग्रोसरी एआई असिस्टेंट। इसका अगेन आप नाम कोई भी रख सकते हैं, आई एम ठीक है, ग्रोसरी एआई असिस्टेंट, हाउ मे असिस्ट यू टुडे, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। ठीक है, इस पर आप ऑथेंटिकेशन भी लगा सकते हैं कि ईमेल पासवर्ड आप उनसे मांगे और लाइक यूज़र नेम पासवर्ड। और उसके अलावा एक और ऑप्शन जो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ ये है होस्टेड चैट। होस्टेड चैट का मतलब ये है कि यहाँ पे पूरे पेज पे एसेंशली जो वो होगी चैट डिस्प्ले होगी, लेकिन आपके पास एक और ऑप्शन है एम्बेडेड चैट। एम्बेडेड चैट क्या होगी कि आप इस चैट को एक और वेबसाइट पे एम्बेड कर सकते हैं। अब एक्चुअल में किसी वेबसाइट पे ऐड किस तरह करना है उसकी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। ज़्यादा मैं उसमें डिटेल में नहीं जाने वाला बिकॉज़ ये वेब डेवलपमेंट का कोर्स नहीं है। अगेन आप अगर कोई किसी कंपनी के लिए एक एआई एजेंट बना रहे हैं और उनके पास एक वेब डेवलपर है तो आप एसेंशली वेब डेवलपर को ये एआई एजेंट भेजेंगे, ठीक है, इन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, और वो एसेंशली आपके एआई एजेंट को इंस्टॉल करेगा उनकी वेबसाइट पे। ठीक है, तो हमने मतलब एसेंशली ये नहीं कवर करना कि इसको वेबसाइट पे किस तरह ऐड करना है, वो एक वेब डेवलपर का काम हो जाएगा। और तो अगला जो हम एआई एजेंट बनाने वाले हैं वो ये है, मैं आपको पहले दिखाना चाह रहा हूँ कि इस एआई एजेंट से होगा क्या, उसके बाद मैं आपको पूरा तरीका इसका समझाऊंगा। और बहुत ईजी है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ये एक ऐसी चीज़ है जो ऑनेस्टली मुझे तो बनाना आता ही है, लेकिन अगर किसी ऐसे यूट्यूबर को बनाना ना आता हो, ठीक है, तो उसको आप डेफिनेटली बेच सकते हैं। और ये एक्चुअल एक ऐसी चीज़ है जो कि आजकल यूट्यूबर्स को या ऑनेस्टली किसी भी बिज़नेस प्रोफेशनल को जो है ना मतलब ज़रूरत है इसकी। ये बेसिकली एक ईमेल रिस्पॉन्डर है जो इस तरह काम करता है कि कोई भी ईमेल अगर आती है ना मेरे इनबॉक्स में, ठीक है, मेरा इनबॉक्स कनेक्टेड है। अब ये मैंने एक सैम्पल सी ईमेल ऐसी रैंडम चैट जीपीटी से जनरेट करवा के भेजी अपने आप को कि एक कंपनी है, ठीक है, टेक गियर के नाम से, ये असल कंपनी नहीं है, फेक मैंने ईमेल बनाई है डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए। वो मेरे चैनल को स्पॉन्सर करना चाहती है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब उसने पूरी ईमेल मुझे भेजी है, ऐसी के सारा कुछ। अब नॉर्मली ये होता है कि ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा ईमेल्स आ रही होती हैं एज यूट्यूबर्स, तो फिर आपके पास टाइम नहीं होता कि आप एक एक ईमेल को पढ़ के उसका जवाब दो, उससे फिर कंपनी से बात करो वगैरह वगैरह। तो ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली डिटेक्ट करेगा यार ईमेल जो है कि इसकी कैटेगरी क्या है। हमने कैटेगरीज अभी 2 बनाई है कि हाई प्रायोरिटी ईमेल हो सकती है या फिर एक स्पॉन्सरशिप की ईमेल हो सकती है। ठीक है, ईमेल जो आपके पास आ रही है। अब इसमें आप ऑब्वियसली कोई भी कैटेगरी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप प्रमोशनल कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें स्पैम की कैटेगरी आप ऐड कर सकते हैं। कोई भी कैटेगरी ऐड करके आपने उसको क्लासीफाई करना है ईमेल को। अब ये ईमेल क्लासीफाई हो गई कि भाई ये स्पॉन्सरशिप की ईमेल है। अब उसके बाद क्या करेगा मॉडल, उसके बाद आपका मॉडल जो है ना वो इसके लिए एक जवाब तैयार करके आपके लिए रख देगा कि यार मतलब आपकी तरफ से उसका जवाब है कि हाय सारा, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट वगैरह वगैरह। इन्होंने पैसे बोले $2500, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि लाइक $3000 मेरी बेस रेट है फॉर एग्जांपल। ऐसे रैंडम मैंने नंबर डाल दिया, लेकिन या इसने अच्छी सी ईमेल एक बना के रख दी है। अब इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप डायरेक्टली भेज दें ईमेल, एआई एजेंट को बोलें कि ईमेल ऑटोमेटिकली भेज दो, या फिर आप उसे एज अ ड्राफ्ट सेव कर लो ताकि फिर आप एक बार पढ़ के सारा कुछ कंफर्म करके आप भेज दो उन्हें। ठीक है,
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल सा एआई एजेंट है जो हम बनाने वाले हैं, और बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें मसले की बात नहीं होने वाली, बिल्कुल ही ईजी होने वाला है। अगेन इसमें भी ओपन एआई का मॉडल यूज़ करने वाले हैं। इसमें आप अगेन कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हैं। मॉडल से फ़र्क नहीं पड़ता, किसी लाइक वर्क फ्लो पर फ़र्क नहीं पड़ता मॉडल से। मॉडल से सिर्फ ये फ़र्क पड़ेगा कि आपकी जो वर्क फ्लो है कितनी एक्यूरेट है, और आप उसके पैसे कितने दे रहे हो एसेंशली, ठीक है। तो अगेन हम ये जो पूरा मैंने बनाया हुआ है इसको हम ख़त्म करते हैं। एक नई वर्क फ्लो क्रिएट करूँगा मैं, यहाँ पे आके प्लस को दबाऊँगा, वर्क फ्लो, और यहाँ पे मैंने नया एक प्रोजेक्ट बनाया था, आपके पास प्रॉब्ली पर्सनल नहीं होगा सिर्फ, तो मैं इसमें जाके बना दूंगा। इसे सेव करूँगा पहले। एक एडिटिंग का बहुत बड़ा मसला है, आई थिंक सेव ऑटोमेटिकली नहीं करता। मे बी सेटिंग्स वगैरह में जाके कोई आपको ऑप्शन देता हो ऑटो सेव का, लेकिन मैंने अभी तक ढूंढा नहीं है वो। लेकिन खैर हम करेंगे क्या, हम पहला स्टेप ऐड करेंगे। इसमें पहला स्टेप ऐड ये होगा बिकॉज ये ऑटोमेटिकली काम करेगा। तो एसेंशली हमारे पास कोई भी अगर ईमेल आती है ना हमारे पास, तो फिर ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। हम पहले स्टेप को क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके हम सर्च करेंगे जीमेल, ठीक है, बिकॉज हम चाह रहे हैं कि जीमेल के थ्रू ये जो है काम करे। अब ट्रिगर्स, सिर्फ एक ही ट्रिगर जीमेल का अवेलेबल है कि मैसेज जब रिसीव हो, ठीक है, मैसेज रिसीव होगा तो फिर उसके बाद ये काम करेगा। अब अगैन यहाँ पे जीमेल का अकाउंट अपना लिंक करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी लिंक हुआ हुआ है, लेकिन आपने क्लिक करना है क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल को, और यहाँ पे आके आपने साइन इन विद गूगल करना है। कोई मसले की बात नहीं है, बिल्कुल ईजी है। और आपने अपना अकाउंट यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लिंक हुआ हुआ, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है कि आप कितनी बार इसे कितने कितने टाइम के बाद आप इस एआई एजेंट को रन करें। मैं चाह रहा हूँ कि एवरी मिनट रन हो, ताकि किसी वक्त जैसे ईमेल आए उसी वक्त फ़ौरन रिप्लाई चला जाए। या फिर अगर आप चाहते हैं कि 1 घंटे बाद हो, 1 दिन बाद हो, आप जितनी ज़्यादा बार कॉल करेंगे उसे इस ट्रिगर को, उतना ज़्यादा आपके पैसे लगेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली आप ओपन एआई का मॉडल यूज़ करें वगैरह वगैरह। तो मैं ऐसे कर देता हूँ अभी फॉर एग्जांपल एवरी आवर, ठीक है। एवरी आवर के बाद सही होना चाहिए। इवेंट है हमारा मैसेज रिसीव्ड, बिकॉज ऑब्वियसली मैसेज जो रिसीव होगा उसके साथ हम डील करेंगे, राइट। यहाँ पे सिंपलीफाई के ऑप्शन को हम टर्न ऑफ करेंगे। इसकी मैं वजह आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन अभी के लिए इसे ऑफ कर दें। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे दबाएंगे फेच टेस्ट इवेंट को। फेच टेस्ट इवेंट ये होगा कि आपके पास जो ईमेल होगी ना लास्ट, वो आ जाएगी। अब देख सकते हैं कि वी डिडंट फाइंड एनी डेटा इन जीमेल टू सिमुलेट एन इवेंट। इसकी वजह है कि हमारे पास अभी पिछले कुछ टाइम में ईमेल कोई आई नहीं हमारे पास। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं जाके इस ईमेल को कॉपी करता हूँ दोबारा से, और मैं इस ईमेल को अपने एक और अकाउंट से इस ईमेल पे भेज दूंगा मैं, ठीक है। और अभी मैंने ईमेल अपने अकाउंट पे भेज दी है दूसरे अकाउंट से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक ईमेल आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं वापस जाऊँ और फेच टेस्ट इवेंट को दोबारा दबाऊंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास पूरी ईमेल की जितनी भी डेटा अवेलेबल है ना हमारे पास, वो सारी यहाँ पे आ गई है। अब मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ हमने क्यों सिंप्लीफाई को ऑन किया। हमें क्या चाहिए, हमें सिंपली इसका टेक्स्ट चाहिए ईमेल का, कि इस ईमेल में एक्चुअल मतलब जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ईमेल में वो क्या है, हमने उसके साथ काम करना है, राइट। हमने और चीज़ों के साथ काम नहीं करना, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम सिंप्लीफाई ऑन करते हैं ना और हम इसे फेच करते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत कम इन्फॉर्मेशन होगी, और इसमें आप देखेंगे कि टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। जिस चीज़ के हमने काम करना है वो चीज़ हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, राइट। तो हमने सिंप्लीफाई को ऑफ करना है। दोबारा से फेच टेस्ट करते हैं, और आप देखते हैं हमारे पास टेक्स्ट आ गया है। एक और चीज़ हमें इसके साथ साथ चाहिए होगी, वो चाहिए होगी सब्जेक्ट, ठीक है। तो हम इसे बैक टू कैनवस जाएंगे, और अब हमारे पास हमें एक चीज़ गारंटी हो गई है कि हमारे पास जैसे ही जीमेल पे ईमेल आएगी, फ़ौरन ही N8N ईमेल को अपने पास ले लेगा। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने एक चीज़ करनी है, इसको कहते हैं टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। यहाँ पे सर्च करूँगा टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, टेक्स्ट क्लासीफायर नाम है इसका। ये क्या करता है बेसिकली, इसको अभी मैं क्लिक नहीं करता, पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये करेगा क्या। बेसिकली ये कोई भी मॉडल यूज़ करेगा, हम इसको ओपनएआई का मॉडल यूज़ करवाएंगे, लेकिन ये कोई भी मॉडल यूज़ करते हुए एसेंशली आपके टेक्स्ट को क्लासीफाई कर देगा इनटू कैटेगरीज जो आप इसे दोगे। लेट्स से मैं इसे एक ईमेल देता हूँ और बोलता हूँ कि यार आपके पास 3 कैटेगरीज हैं, उनमें से कोई भी कैटेगरी चूज़ करो कि ये ईमेल किस चीज़ की है। अब ऑब्वियसली ये जब ये इस ईमेल को पढ़ेगा तो इसे ओपनएआई के मॉडल को पता होगा कि यार ये इसमें जो वर्ड्स हैं स्पॉन्सरशिप लिखा हुआ है इसमें, उसके बाद यहाँ पे स्पॉन्सरशिप डील का वर्ड यूज़ हुआ है, और डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ करते हुए ये अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये जो ईमेल है ये एक स्पॉन्सरशिप की ईमेल है, ठीक है। तो इसमें हमने क्लासीफाई करना है, बिकॉज ऑब्वियसली हम जो हर ईमेल हमारी ईमेल पे आएगी वो हर ईमेल तो स्पॉन्सरशिप की ईमेल नहीं होगी, राइट। तो पहले हमने ये फाइंड आउट करना है कि वो ईमेल स्पॉन्सरशिप की है भी या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें वापस जाएंगे। इनफैक्ट पहले हम इसमें मॉडल में जाएंगे, मॉडल को प्लस करेंगे, और हम सिंपली ओपनएआई का चार्ट मॉडल इसके साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। मॉडल इसमें सेलेक्ट कर लें कौन सा चाहिए। मैं 4 में नहीं कर रहा हूँ बिकॉज पैसों वाइज लाइक सस्ता है। और अब अपना ओपनएआई का अकाउंट कनेक्ट कर दें, जो कि आपने कर दिया होगा, आई एम प्रीटी श्योर, बिकॉज पिछले प्रोजेक्ट्स में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से आप एपीआई की पूरी जनरेट करेंगे। वापस जाएँ, और यहाँ पे हमें एरर दे रहा है, इसकी वजह एक्चुअली नहीं, एरर नहीं दे रहा है, अपडेट हो रहा था, ठीक है। तो हम वापस जाते हैं टेक्स्ट क्लासीफायर में। अब यहाँ पे हमसे वो कुछ चीज़ें पूछ रहा है। एक चीज़ ये पूछ रहा है कि टेक्स्ट कौन सा क्लासीफाई करना है, ठीक है, हमने क्लासीफाई करनी ही क्या चीज़ है। और दूसरी चीज़ हमसे ये पूछ रहा है कि टेक्स्ट को किन कैटेगरीज़ में क्लासीफाई करना है हमने।
सबसे पहले हम कैटेगरीज़ में आते हैं। कैटेगरीज़ हम आसानी से अपनी डिफ़ाइन कर देते हैं कि भाई कैटेगरी एक तो हमारी होगी, ज़ाहिर सी बात है, स्पॉन्सरशिप, बिकॉज़ हम चाह रहे हैं कि स्पॉन्सरशिप की कैटेगरी में टेक्स्ट, अगर ईमेल जो है वो स्पॉन्सरशिप की है तो वो स्पॉन्सरशिप की कैटेगरी में चली जाए। अब डिस्क्रिप्शन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, इससे आप मॉडल को बता रहे हैं कि किस तरह की ईमेल स्पॉन्सरशिप की ईमेल जैसी दिखेगी। अब इसकी डिस्क्रिप्शन जो है ना, ये बेसिकली मैंने चैट जीपीटी से जनरेट करवाई है। ठीक है, आप भी चैट जीपीटी से करवा सकते हैं, खुद भी लिख सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें होगा ही बस ये कि हमने इसे बताना है कि स्पॉन्सरशिप की ईमेल्स किस तरह की दिखती हैं और क्या होती है ईमेल स्पॉन्सरशिप की, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है हमने इसे। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे यूट्यूब स्पॉन्सरशिप ईमेल्स आर बिजनेस इंक्वायरीज रिलेटेड टू ब्रांड डील्स एंड पार्टनरशिप्स दैट टिपिकली इंक्लूड कोलैबोरेशन और स्पॉन्सरशिप ऑफर्स, और ब्रैकेट में लिखा है ब्रांड पार्टनरशिप्स और पेड प्रमोशंस। ठीक है, अब ये से पता लग गया कि स्पॉन्सरशिप ईमेल एक होती किस तरह की है। एक और कैटेगरी में ऐड कर देते हैं इसमें, फॉर एग्जांपल हम इसमें लिखेंगे फॉर एग्जांपल हाई प्रायोरिटी। ठीक है, हाई प्रायोरिटी, अब ये ऑप्शनल है, ये मैं वैसे आपको ऐड करके दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आपने नहीं ऐड करनी तो ना करें, सिर्फ आप स्पॉन्सरशिप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हाई प्रायोरिटी में ये होगा कि लेट्स से मैं लिखता हूँ कि हाई प्रायोरिटी emails often include words like urgent, time deadline और similar। ठीक है, तो बेसिकली मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जिन जिन ईमेल्स में अर्जेंट लिखा हो या हाई प्रायोरिटी ईमेल्स आपको लगें, उन ईमेल्स को आप हाई प्रायोरिटी वाली कैटेगरी में डाल दो। सही, अब हमने कैटेगरीज दो बना दी। आप ऑब्वियसली जितनी मर्जी कैटेगरीज बना सकते हैं। आप अपने पूरे ईमेल के इनबॉक्स का एक क्लासीफायर बना सकते हैं जिसमें आप 50 कैटेगरीज डाल दें। आपकी मर्ज़ी है, जितनी भी कैटेगरीज डालें, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अभी डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस की वजह से सिर्फ 2 कैटेगरीज डालने वाला हूँ इसमें, ताकि ईजी रखा जाए इसे। अब हम जाएंगे टेक्स्ट टू क्लासीफाई में। टेक्स्ट टू क्लासीफाई में हमने करना ये है कि ये आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे हमारे पास इसकी इनपुट आ रही है। ये इसमें जो चीज़ें हमें जीमेल के थ्रू जो हमें चीज़ें मिली हैं वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। हमने इसमें से कुछ भी नहीं करना है, बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। हमने सिर्फ नीचे जाना है टेक्स्ट में। ठीक है, टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये है बेसिकली ईमेल का टेक्स्ट। हमने सिर्फ इसे ड्रैग करना है और यहाँ पे आके इसे ड्रॉप कर देना है। ठीक है, परफेक्ट हो गया। बस सिर्फ ये हमने करना है और हमने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब आई नो थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो रहा है, लेकिन आपने सिर्फ समझने की बात यह है कि यहाँ पे आपने इसे टेक्स्ट टू क्लासीफाई दे दिया कि किस टेक्स्ट को क्लासीफाई करना है, जो कि होगी हमारी ईमेल, और आपने इसे कुछ कैटेगरीज दे दी कि क्या कैटेगरीज में ईमेल को क्लासीफाई करना है आपने। अब ईमेल को या तो वो स्पॉन्सरशिप की कैटेगरी में क्लासीफाई करेगा या तो हाई प्रायोरिटी की कैटेगरी में जो है वो क्लासीफाई करेगा। आप ऑब्वियसली और भी कैटेगरीज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इतनी काफ़ी है। अब हम बैक टू कैनवस जाते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली जो भी हमारे पास आएगी ईमेल, उनको इन दो में क्लासीफाई करेगा, और उसके बाद हम कोई चीज़ कर सकते हैं इन ईमेल्स के साथ। हमने क्या करना है, हमने इन ईमेल्स को बेसिकली एक ओपन एआई मॉडल में डालना है, जिसके थ्रू हम इसका रिस्पॉन्स जनरेट करवाएंगे। तो हमने यहाँ पे प्लस को क्लिक करना है और यहाँ पे जाके हमने सिंपली ओपन एआई सर्च करना है। ओपन एआई राइट देयर, हमने इसे क्लिक करना है और यहाँ पे हमने सिंपली क्लिक करना है मैसेज अ मॉडल को। मैसेज अ मॉडल को क्लिक करने की वजह यह है कि हम एक ओपन एआई के मॉडल को, समझे चैट जीपीटी को ईमेल दे रहे हैं और उसे बोल रहे हैं कि भाई इस ईमेल का जवाब निकाल के हमें दे दो। सही है, सिंपली हमने यही करना है। अब ओपन एआई का अकाउंट अगेन आपने कनेक्ट करना है। आई एम प्रीटी श्योर आपने किया हुआ होगा पहले से, और यहाँ पे आपने सब चीज़ों को सेम रहने देना है। सिर्फ अपने मॉडल्स में जाके वो मॉडल सेलेक्ट करना है जो आप चाहते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप GPT-4 ओ मिनी सेलेक्ट करें, बिकॉज वो सस्ता भी है, एक्यूरेट भी है। 4 ओ मिनी राइट देयर। ठीक है, और यहाँ पे आप एआई को एसेंशली इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आप उससे करवाना क्या चाह रहे हैं। अब यहाँ पे हमें ऑब्वियसली ईमेल चाहिए, कि ऑब्वियसली जो हमें ईमेल आएगी वो हमें चैट जीपीटी को देनी होगी ना, कि उससे कुछ करेगा वो। हमने करना ये है कि हमने इधर क्लिक करना है एग्जीक्यूट प्रीवियस नोट्स को। इससे क्या होगा कि इससे बेसिकली हमें क्लासीफाई हुई हुई एक ईमेल हमारे पास आ चुकी होगी। अगेन ये भी दोबारा से समझना मुश्किल है थोड़ा सा, बिकॉज ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। ऑल वी केयर अबाउट, हमें सिर्फ एक चीज़ की परवाह है, वो है हम अगर नीचे जाएँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, ये बेसिकली हम जिस ईमेल का जवाब देने वाले हैं, ये ईमेल वो है। हमने करना ये है कि हम इससे पहले तो चैट जीपीटी को हम बताएंगे कि आपने काम क्या करना है। मैं ऐसे बोलूँगा यू आर एन असिस्टेंट ऑफ अ यूट्यूबर नेम्ड नाफे 3D। ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ, ऑब्वियसली अगर आप किसी और यूट्यूबर के बारे के लिए बनाएंगे एजेंट, तो उसका नाम देंगे आप उसे। अब उसके बाद आप उसे बताएंगे कि आपने ईमेल को रिस्पॉन्ड किस तरह से करना है। पहले तो अब मैंने ये चैट जीपीटी से जनरेट करवाया था, तो मैं उसमें से डालने वाला हूँ। अगर वापस मैं चैट जीपीटी में जाऊँ तो इसे प्रेफर रिस्पॉन्स करते हैं, और बेसिकली आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि एसेंशली पहले तो आप एक्नॉलेज करो ईमेल को कि भाई थैंक यू फॉर सेंडिंग मी द ईमेल वगैरह वगैरह,
उसके बाद अपनी स्पॉन्सरशिप कॉस्ट जो होगी ना उसको मेंशन करोगे कि भाई $3,000 में लेता हूँ स्पॉन्सरशिप के लिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी करो कि अगर आप वो करना चाहते हो, नेगोशिएट करवाना चाहते हो तो वो भी सही है। और फिर आप रीअफर्म इंटरेस्ट करो कि भाई मैं एक्चुअली इंटरेस्टेड हूँ स्पॉन्सरशिप करवाने में, सही है। तो वापस जाएंगे हम इधर, हम इसे देंगे ऐसे, ये सारा पेस्ट कर दिया हमने। और अब यहाँ पे हम लिखेंगे योर जॉब इज़ टू रिस्पॉन्ड टू द ईमेल बिलो, ठीक है, सही। अब ये लिख दिया हमने। अब मैं इसे लिखूँगा फर्स्ट कॉमा एक्नॉलेज द ईमेल। अब यहाँ पे आई थिंक ये सही होना चाहिए। हम एसेंशली ChatGPT को ये बता रहे हैं कि यार आप जो हो असिस्टेंट हो नाफे 3D के, आपका काम ये है कि आपने इस ईमेल को रिस्पॉन्ड करना है। पहले आपने ईमेल को एक्नॉलेज करना है, आपने स्पॉन्सरशिप कॉस्ट बतानी है उन्हें, आपने फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करनी है, रीअफर्म इंटरेस्ट करना है। और उसके बाद ऑब्वियसली आप देख सकते हैं ये तो हमने सारी इंस्ट्रक्शंस दी हैं इसे, लेकिन एक्चुअल ईमेल तो हमने दी नहीं है इसे। ईमेल देने के लिए हम नीचे जाएंगे और हम लिखेंगे द ईमेल टू रिस्पॉन्ड टू इज़ कॉलन, और हम स्पेस देके अब ये जो टेक्स्ट था ना यहाँ पे, जो ईमेल है जिसको हमने रिस्पॉन्ड करना है, उसको ड्रैग इन करके हम यहाँ पे ला के डाल देंगे, समझ आई। अब ये अगर मैं ऐसे हटाऊँ, साइड साइड पर क्लिक करूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने ये ग्रीन कलर का टेक्स्ट ऐड कर दिया है। ग्रीन कलर के टेक्स्ट का मतलब ये है कि बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट वेरिएबल है, और आपने समझने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल क्या होता है, और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला मैं। आपने समझने की सिर्फ ज़रूरत ये है कि जो आउटपुट पिछला नोड इसे दे रहा है वो इसे एज एन इनपुट इसमें जाएगी, ठीक है। अब रोल जो है ना इसको आपने मेक श्योर करना है कि आप सेट एज सिस्टम करें, ठीक है, बिकॉज इसमें लिखा हुआ है ना यूजली यूज टू सेट द मॉडल्स बिहेवियर और कॉन्टेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट यूज़र मैसेज, ठीक है। मॉडल का बिहेवियर हम चेंज करवाना चाह रहे हैं, किस तरह परफॉर्म करना है, आपने एज एन असिस्टेंट परफॉर्म करना है वगैरह वगैरह, आपने उसे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो आपने इसे एज अ सिस्टम सेट करना है, ठीक है। अब हम इसे एक चीज़ और मेक श्योर करेंगे कि हम आउटपुट कॉन्टेंट एज जेसॉन करें। अब इसमें अगेन मैं डिटेल में नहीं जाने वाला, थोड़ा एडवांस हो जाएगा, लेकिन ये बेसिकली हमारे फ्यूचर स्टेप्स को थोड़ा आसान करेगा। और अब हम इसे टेस्ट अप करके देखते हैं कि हमें एक्चुअल में ChatGPT क्या रिस्पॉन्स देता है। एग्जीक्यूट होगा नोट, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने हमें एक सब्जेक्ट दे दिया है, ठीक है, जो हमारी रिप्लाई ईमेल का सब्जेक्ट होगा, और ये बॉडी दे दी है जो हमारी रिप्लाई ईमेल की एक्चुअल ईमेल होगी। इसको अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक यू फॉर रीचिंग आउट एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट वगैरह वगैरह। और आप देखते हैं बहुत ही अच्छी इसने हमें प्रॉपर सा हमें अच्छा सा रिस्पॉन्स इसने बना के हमें दे दिया है, ठीक है। अब बैक टू कैनवस जाते हैं। अब यहाँ पे जाके बेसिकली हमने ईमेल जनरेट तो करवा लिया है, लेकिन अब हम ईमेल भेजेंगे, यहाँ पे ड्राफ्ट क्रिएट करेंगे, तो वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है। तो अगेन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस को, और एक और जीमेल का हम नोड ऐड करेंगे। अब जीमेल के नोड में इस बार हमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस देगा। एक चीज़ आप सोच रहे होंगे कि पहले जब हमने जीमेल ऐड किया था सिर्फ हमें एक ऑप्शन दिया था कि ऑन ईमेल रिसीव्ड, अभी हमें इतने ज़्यादा ऑप्शंस क्यों दे रहा है? उसकी वजह है कि ये जो सारे हैं ना ये एक्शन नोड्स हैं, और ये जो था ये एक ट्रिगर नोड था। इन दोनों चीज़ में फ़र्क है। ट्रिगर नोड ये होता है कि कोई और एक्सटर्नल चीज़ हो जिसकी बेसिस पे, जिसके बाद हमारा मॉडल जो है, हमारा AI एजेंट जो है वो कोई टास्क परफॉर्म करे। और एक्शन नोड ये होता है कि बेसिकली पिछले जो नोड था उसकी इनपुट लेके कोई एक्शन परफॉर्म कर दे हमारा AI एजेंट। समझने में थोड़ा मुश्किल है, आई नो। अगर आपको समझ नहीं आई परफेक्टली फ़ाइन, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन बेसिकली ये उसकी डेफिनेशन। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे होपफुली तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हमने करना सिंपली ये है, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप सेंड मैसेज कर दें या फिर आप कर दें क्रिएट अ ड्राफ्ट। आपकी चॉइस है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप डायरेक्टली भेज दें मैसेज को, बिकॉज ऑब्वियसली AI जनरेटेड मैसेज जो होते हैं कभी कभी AI हेलुसिनेट करता है, कभी कभी AI गलत रिस्पॉन्सेज देता है। तो मैं नहीं चाहता कि एक AI जनरेटेड रिस्पॉन्स मेरे देखे बगैर ही क्लाइंट को चला जाए, जो कि थोड़ा सा रिस्की हो सकता है कि कोई गलत चीज़ ना आप जनरेट करके भेज दे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले क्रिएट अ ड्राफ्ट करें और उसे एक बार पढ़ के थोड़ा सा एडिट करके अगर आप चाहें, और उसे आप भेज दें आगे। अब हमने सिंपली करना ये है कि हमसे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट मांग रहा है और मैसेज मांग रहा है कि ईमेल में एक्चुअल बॉडी क्या होगी। हमने यहाँ पे जाना है, और ये जो सब्जेक्ट है इसको हमने यहाँ पे ड्रैग करना है, सॉरी एक सेकंड, इसको इसके अंदर ड्रैग करना है, और जो है इस बॉडी को हमने इसके अंदर ड्रैग करना है मैसेज के अंदर, ठीक है। अब इससे हो एसेंशली ये रहा है कि जो रिस्पॉन्स हमें ChatGPT दे रहा है वो हम जीमेल को भेज रहे हैं आगे, और जो रिस्पॉन्स हमें ChatGPT मैसेज के लिए दे रहा है वो भी हम आगे जीमेल को भेज रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है आई नो। और ठीक है, तो ये हमारा एसेंशली जो मॉडल है वो तैयार है। अब हम हाई प्रायोरिटी की तरफ आते हैं। हाई प्रायोरिटी में भी एग्जैक्टली सेम चीज़ ही होनी है। दोबारा OpenAI का हम नोड बनाएंगे और मैसेज मॉडल, ठीक है, इसको पहले सिस्टम कर दें। तो यहाँ पे मैं से ये बताएंगे कि बेसिकली यू आर एन असिस्टेंट, ठीक है, योर जॉब इज़ टू रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग
हाई प्रायोरिटी ईमेल एज गुड एज यू कैन, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। रिस्पॉन्ड की स्पेलिंग सही कर लें, ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब इसके बाद हम मॉडल सेलेक्ट करेंगे एक मॉडल, अगेन मैं वही सेलेक्ट करने वाला हूँ, GPT-4o मिनी, 4o मिनी आ गया, ठीक है, परफेक्ट हो गया। अब हम ये टेस्ट करेंगे स्टेप, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं पीछे हमारे पास कोई डेटा आ नहीं रही। तो बेसिकली अगर हम पीछे जाएँ तो आप नोटिस करेंगे कि हमने जो इसे ईमेल भेजी थी वो तो स्पॉन्सरशिप की कैटेगरी में चली गई ना, हाई प्रायोरिटी की ईमेल में तो कोई आई नहीं है ईमेल अभी तक। तो मैं क्या करूँगा, मैं वापस अपनी जीमेल में जाके एक हाई प्रायोरिटी ईमेल इसे भेजूंगा, एमी सैम्पल ईमेल बना के इसे भेजूंगा और फिर हम इसे चेकआउट करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने मेन अकाउंट से इसे एक और ईमेल भेजी है जो कि जिसमें लिखा हुआ है अर्जेंट इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड वगैरह वगैरह। तो ये जो ईमेल है दिस शुड बी क्लासिफाइड एज अ हाई प्रायोरिटी ईमेल, सही है। तो वापस आते हैं हम और यहाँ पे जीमेल ट्रिगर पे जाके हम दोबारा से टेस्ट वर्कफ्लो को क्लिक करेंगे। तो एसेंशली दोबारा से हमारी जीमेल में जाके इसने देखा कि ईमेल कोई आई हुई है लेटेस्ट या नहीं आई हुई, और जब इसमें ईमेल देखी इसने बोला कि भाई हाई प्रायोरिटी ईमेल है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मॉडल में हमारे पास डेटा आ गई है वो। अब इसे अगर हम खोलेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट में हमारे पास अगेन डेटा आई हुई है, सही है। तो अब नहीं करना ही है हमने, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो यू आर एन असिस्टेंट, योर जॉब इज़ टू रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग हाई प्रायोरिटी ईमेल एज गुड एज यू कैन, लेकिन ईमेल तो हमने डाली नहीं है। तो हमने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके ये जो टेक्स्ट है ईमेल का, इस टेक्स्ट को हमने सिंपली ड्रैग इन करना है यहाँ पे लाइक दैट, सही हो गया, परफेक्ट हो गया। इसके अलावा हमारे पास कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ईमेल का जो सब्जेक्ट है वो डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक ज़रूरत होगी उसकी इतनी, आई थिंक दिस शुड बी गुड इनफ, सही हो गया। आउटपुट कंटेंट इज जेसन बहुत ज़रूरी है, अगेन आपने इसे भी क्लिक करना है और इसे टेस्ट करके देखते हैं हम कि हमें ChatGPT जो है वो किस तरह का रिस्पॉन्स देता है। और आप देख सकते हैं हमें एक एक्चुअल ईमेल जो है वो हमें बना के उसने दे दिया, ठीक है, परफेक्ट। वापस जाते हैं और अगेन इसके साथ भी हम प्लस करेंगे, जीमेल सर्च करेंगे, जीमेल में जाएंगे, क्रिएट अ ड्राफ्ट को क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पे हम सब्जेक्ट में जो है ये जो सब्जेक्ट में आया था अभी हमने जो जनरेट करवाया उससे वो, और बॉडी में हम जो है मैसेज डाल देंगे जो उसने अभी हमने जनरेट करवाया से। टेस्ट करके देखते हैं और यहाँ पे हमें कुछ बता नहीं रहा, लेकिन अगर आया है नोट एक्सिक्यूटेड सक्सेसफुली तो इसका मतलब है कि हमारा जो काम है वो हो रहा है। अब हमारा मॉडल जो है फाइनली कंप्लीट हो चुका है। आई नो थोड़ा सा मुश्किल था, या आई नो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था पिछले वाले से, लेकिन आई एम श्योर जब आप ये वीडियो बार बार देखेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इवेंचुअली समझ आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए हम इसे एक बार टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए मैं एक बार दोबारा से जो है पहले तो स्पॉन्सरशिप वाली ईमेल भेजता हूँ, सही है। आप ऑब्वियसली कोई भी इसे रैंडम दोबारा से ईमेल भेज सकते हैं। तो मैं अपने मेन अकाउंट पे आके यहाँ पे इसे दोबारा से वही वाली ईमेल भेज रहा हूँ। अब ऑब्वियसली मैं तो टेस्टिंग के लिए सिर्फ ये वाली ईमेल भेज रहा हूँ, आप कोई भी ईमेल भेजेंगे तो चलेगा। तो मैं इसको भेजूँगा, सेंड करूँगा, और आप देखते हैं यहाँ पे हमारे पास दोबारा से वो वाली ईमेल आई है। अब हम क्या करेंगे, हम पहले तो टेस्ट वर्कफ्लो को दबाएंगे, सही है। और आप देखते हैं यहाँ पे हमारे पास एक मसला आया हुआ है। मसला ये है बिकॉज इसमें रिस्पॉन्स जो है ना उसने कुछ मल्टीपल चीज़ों में उसने ब्रेक डाउन कर लिया है। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए, हम वापस जाते हैं ओपन एआई में, ठीक है, और हम इसे एट द एंड बोलते हैं आई वॉन्ट यू टू रिस्पॉन्ड इन 2 पार्ट्स, ईमेल सब्जेक्ट एंड ईमेल बॉडी, ठीक है। हमने इसे बता दिया कि आप एक ईमेल सब्जेक्ट दो, एक ईमेल बॉडी दो। अब ये सही काम करना चाहिए होपफुली, बिकॉज अब आप देखेंगे कि आउटपुट में हमारे पास एक ईमेल सब्जेक्ट आ रहा है और एक ईमेल बॉडी आ रही है, ठीक है। अगेन वापस जाके हम मेक श्योर करें कि सही चीज़ें जो हैं वो प्लग इन हुई हुई हैं, इनको हम डिलीट करेंगे वापस, और ईमेल सब्जेक्ट को ईमेल सब्जेक्ट में डाल दें, ईमेल बॉडी को ईमेल बॉडी में डाल दें, ठीक है। आप ये चीज़ इसके साथ भी आपने करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ इसमें भी आपको मसला आ सकता है। दोबारा से हम टेस्ट वर्कफ्लो करते हैं और होपफुली इस बार सही काम करना चाहिए, ठीक है, सही काम कर रहा है। अब हमने चेक कहाँ से करना है, हमने चेक सिंपली ड्राफ्ट में जाके करना है, और आप देख सकते हैं हमारे पास ड्राफ्ट ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट हुआ हुआ है। आप इसे देख सकते हैं, इसे पढ़ें, और अगर आपको सही लगे तो आप इसे भेज दें, ठीक है। रिसिपिएंट्स भी आपको ऑब्वियसली खुद से सेट करने पड़ेंगे, सही है। तो ये था हमारा एसेंशली ईमेल रिस्पॉन्डर मॉडल। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है यूट्यूबर्स के लिए या किसी भी बिजनेस प्रोफेशनल के लिए जिसको स्पॉन्सरशिप चाहिए होती हैं, जिसको ईमेल्स के थ्रू अपना काम करना होता है। अगेन आपने इसे अगर डिलीवर करना है तो आपने सिंपली इसे एक्टिव करना है, ठीक है, एक्टिव कर लिया, और बेसिकली ये ऑटोमेटिकली खुद ही आपका जीमेल जो है वो चेक करती रहेगी, ठीक है। अब मैं इसको इनएक्टिव कर दूंगा वापस, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि ये चलती रहे बार बार, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे ओपन एआई के क्रेडिट्स जो हैं वो
ये खाती रहेगी। सो दैट वाज इट फॉर दिस वन। आई रियली होप आप लोगों ने कुछ सीखा हो और आई रियली होप आप लोगों ने एंजॉय भी किया हो। और ये तुम्हारा अगला जो प्रोजेक्ट होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज उसमें एसेंशली हम एक चार्ट मॉडल बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह होगा ये, लेकिन इसमें फ़र्क ये होगा कि इसमें हम अपना एक फ़ाइल जो है, लेट्स से पीडीएफ फाइल मैंने निकाला था एप्पल की अर्निंग्स का, और एप्पल का पूरा फाइनेंशियल ब्रेकडाउन है बेसिकली इसमें। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम उसे देंगे, ठीक है, चार्ट मॉडल को, और उसके हिसाब से मुझसे सवाल पूछेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैंने इससे यहाँ पे सवाल पूछे थे, व्हाट वाज एप्पल्स ऑपरेटिंग इनकम इन सितंबर 30 2023 वगैरह वगैरह। इससे मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन उस पीडीएफ फाइल में से जो मैंने इसे दिया उसमें से निकाल के दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने मुझे बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो पीडीएफ से निकाल के दी है। ठीक है, अब इस टेक्निक को यूज़ करते हुए आप बहुत ही क्रेजी चीज़ें बना सकते हैं। कैसे? ऐसे कि बेसिकली आप एक फाइनेंशियल एनालिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, मैंने इसे बोला कि एनालाइज करो पूरी डेटा को जो मैंने आपको एप्पल की दी है, और मुझे बताओ कि अच्छी इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। तो इसने पूरी डेटा, ये जो पूरी मैंने इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट दी मैंने इसे, इस पूरी रिपोर्ट को इसने खुद एनालाइज किया, सब नंबर्स चेक किए इसने, और फिर इसने मुझे बताया कि क्या ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है या नहीं है। तो आप इससे डेटा एनालिसिस करवा सकते हैं, आप इसे कुछ भी करवा सकते हैं, तो ये जो स्किल है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, स्पेशली इन द फ्यूचर। इसको कहते हैं रैग। रैग का मतलब होता है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो आपको आजकल की दुनिया में स्पेशली अगर आप एआई की दुनिया में आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली रैग के ऐप्स और रैग के एजेंट्स वगैरह बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो या लेट्स गो अहेड एंड गेट स्टार्टेड विद दिस। सबसे पहले अब ये प्रोजेक्ट जो है, बाय द वे आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा मुश्किल है कंपेयर टू द लास्ट फ्यू प्रोजेक्ट्स। इसमें थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा हैं। मुश्किल नहीं कहूँगा मैं इसे, थोड़ा लेंथी कहूँगा ज़्यादा। ठीक है, तो इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ चार्ट को, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ एजेंट काम किस तरह कर रहा है। बेसिकली जैसे चैट मैसेज रिसीव हो रहा है, ये बेसिकली एक एआई एजेंट हमने बनाया है जो कि ओपन एआई के मॉडल को यूज़ करते हुए और विंडो बफर मेमोरी को यूज़ करते हुए ये जो चीज़ है ना, पाइनकॉन वेक्टर स्टोर, इसमें से डेटा निकाल रहा है। ठीक है, और बेसिकली आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं कि पाइनकॉन वेक्टर स्टोर क्या है। ये बेसिकली वेक्टर डेटाबेस है, जो कि थोड़ा डिफरेंट होता है नॉर्मल डेटाबेस से। लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है वेक्टर डेटाबेस, वो आपको बिल्कुल समझने की ज़रूरत नहीं है कोई, क्योंकि थोड़ा ऑब्वियसली आई नो मुश्किल कॉन्सेप्ट है। तो मैं ज़्यादा उसकी डिटेल में जाना भी नहीं चाह रहा, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि ये कोर्स जो है थोड़ा बिगिनर ओरिएंटेड हो। सही। अगर आप ज़्यादा डिटेल्स जानना चाहते हैं बाय द वे, तो होपफुली इन द नियर फ्यूचर में एक थोड़ा ज़्यादा एडवांस कोर्स बनाऊंगा होपफुली। तो अगर आप ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं और ज़्यादा इन डेप्थ एक्चुअल लॉजिक और एक्चुअल वर्किंग समझना चाहते हैं, तो आप उस कोर्स के लिए यू कैन स्टे ट्यून फॉर दैट, एंड आई विल लेट यू नो व्हेन दैट कम्स। और बाय द वे उसके लिए सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पाइनकॉन वेक्टर स्टोर है, इसमें से वो इन्फॉर्मेशन निकाल के और वो हमें एसेंशली दे रहा है। तो ये हमने समझ लिया कि बेसिकली हमारा जो है एजेंट वो काम किस तरह कर रहा है। अब हम जाते हैं यहाँ पे न्यू को दबाते हैं और हम एक नई वर्क फ्लो बनाते हैं जिसमें हम बेसिकली एक नया एजेंट बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे पर्सनल में चला जाता हूँ, इसको सेव कर लें बाय द वे, या सेव आपने मेक श्योर करना है कि आप करें। ठीक है, और ये हमारे पास पहला स्टेप आ गया। अब इस प्रोजेक्ट के ना बेसिकली दो पार्ट्स होंगे। एक पार्ट होगा वेक्टर डेटाबेस में अपनी डेटा को डालना, अपना जो पीडीएफ है उसको डालना उसमें। अच्छा, इसकी जो वजह है ना कि हम क्यों एक्चुअली वेक्टर डेटाबेस में से कन्वर्ट करें अपनी पीडीएफ फाइल को, उसकी वजह ये है कि बेसिकली एआई जो है ना, एआई मॉडल्स वो नॉर्मल पीडीएफ्स को रीड नहीं कर सकते, उसकी लैंग्वेज उन्हें समझ नहीं आएगी। एआई की जो लैंग्वेज है ना, जो लैंग्वेज उन्हें समझ आएगी वो होती है वेक्टर डेटाबेसिस की लैंग्वेज। ठीक है, तो आप इसको बहुत ही बेसिक टर्म्स में, ऑब्वियसली एक्चुअल डेफिनेशंस की ये नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ही बेसिक टर्म्स में समझना चाहें कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हम बेसिकली एक पीडीएफ फाइल को लेकर उसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं एआई की लैंग्वेज में, ताकि वो एआई जो है उस फाइल को रीड कर सके और उसको एक्चुअली अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, तो आपने बस ये समझना है, और ज़्यादा डिटेल में जाने की फ़िलहाल एटलीस्ट आपको बेसिक लेवल पे ज़रूरत नहीं है। और सेकंड पार्ट होगा जो मैंने अभी आपको दिखाया कि एआई एजेंट को यूज़ करते हुए वो डेटा रिट्रीव करना है, वो डेटा एसेंशली एआई एजेंट से निकलवाना। ठीक है, अभी हम पहला स्टेप करने वाले हैं। पहला स्टेप जो होगा वो स्टार्ट कैसे होगा, वो हमने मैन्युअली ट्रिगर करना होगा। ठीक है, और अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से उसमें डेटा डाल सकते हो। आपने करना है, आपने सबसे पहले तो एक फ़ाइल लेना है। ठीक है, पीडीएफ फाइल आप किसी भी तरह का ले सकते हैं। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि आप कौन सा ऐप बनाना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से आपकी पीडीएफ फाइल लेंगे। मैंने क्या किया, मैंने सिंपली सर्च किया कि एप्पल स्टॉक डेटा पीडीएफ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आ गया। एप्पल की बेसिकली कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स ऑफ ऑपरेशन है, और इसमें लाइक सारी इसकी डेटा है कि कितना प्रॉफिट किया है एप्पल ने वगैरह वगैरह, और सारे एक्सपेंसेस क्या है वगैरह वगैरह। ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो उससे पहले आपको उनकी शीट्स पढ़ना ज़रूरी होती हैं। तो ये बेसिकली वो है। ठीक है, मैंने डाउनलोड कर लिया इसे, और अब मैं क्या करूँगा, ऐसे बेसिकली मैं वन ड्राइव में, माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव जो होता है उसमें स्टोर करूँगा। आप इसे गूगल ड्राइव में भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन गूगल ड्राइव में से जो अपलोड करने का तरीका है उसमें पाइनकॉन में वो थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, वन ड्राइव आई फाउंड वाज मच ईजियर। वन ड्राइव बहुत ज़्यादा आसान है कंपेयर टू गूगल ड्राइव, सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वन ड्राइव में डालें।
आपने सिंपली करना है कि आपने एक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाना है। आई एम प्रीटी श्योर आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बना हुआ होगा। आपने onedrive.live.com पे आना है और आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब मेरे पास ऑलरेडी अपलोड हुआ है, लेकिन आप जो अपलोड करेंगे तो आपके पास एसेंशली इस तरह का कुछ आ जाएगा। सही है, तो ये आप देख सकते हैं मेरा PDF फाइल पूरा वन ड्राइव में अपलोड हुआ है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे, जो कि होगा एक वेबसाइट पे जाना जिसका नाम है Pinecone। अब ये pinecone.io एक वेबसाइट है। ठीक है, मैं इनफैक्ट दोबारा से आपको खोल के दिखाता हूँ ताकि आप समझ जाएँ। सॉरी, Pinecone। ठीक है, आप यहाँ पे आएँ और बेसिकली आपने करना है कि आपने गेट स्टार्टेड को दबाना है और आपने एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना दिया है। अगेन इस वेबसाइट के पेड वर्जन अवेलेबल हैं, लेकिन मैं फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। उसमें आपको कुछ लिमिट मिलती है, लेकिन आई थिंक ये लिमिट हमारे लिए तो काफ़ी ज़्यादा ही है। मतलब अगर आप बहुत ही कोई बड़ा ऐप लॉन्च कर रहे हैं तो फिर आपको इससे ज़्यादा लिमिट चाहिए होगी, लेकिन अभी के लिए इट्स परफेक्टली फाइन। आपने करना ये, आपने बेसिकली आना है यहाँ पे डेटाबेस में, आपने इंडेक्स में जाना है और आपने यहाँ करना है क्रिएट इंडेक्स। ठीक है, इसको दबाना है और यहाँ पे आपके इसका नाम कुछ भी रख दें आप। मैं इसका रखूँगा नाम फॉर एग्जांपल AI-agents-course। ठीक है, ओ सॉरी, अंडरस्कोर नहीं हो सकता तो मैं डैश रख लेता हूँ। आई थिंक डैश हो सकता है। ठीक है, AI एजेंट्स कोर्स मैंने इसका नाम रख लिया। अब ये जो कन्फिगरेशन है ना, यहाँ पे जो मॉडल्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम जो चाह रहे हैं मॉडल यूज़ करना वो है टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल, बिकॉज हम OpenAI का मॉडल यूज़ कर रहे हैं। हम बाकी ऑब्वियसली अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का या फिर NVIDIA का मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं यूज़, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप OpenAI का ही मॉडल यूज़ करें, बिकॉज ऑब्वियसली अभी तक हम इस कोर्स में OpenAI का ही मॉडल यूज़ करते हुए आ रहे हैं, तो सॉर्ट ऑफ आसान होगा उनको साथ में काम कराना। ठीक है, इसको आपने क्लिक कर लिया, आप नीचे आएंगे। बाकी सारी सेटिंग्स जो है डिफ़ॉल्ट आपने छोड़ देनी है, कुछ आपने चेंज नहीं करना। और फिर आपने यहाँ पे नीचे क्रिएट इंडेक्स को दबा देना है। ठीक है, अब हम इसे 1 सेकंड देंगे ताकि ये हो जाए और आप देख सकते हैं हमारा इंडेक्स जो है ये बन चुका है। पिछला इंडेक्स जो ये टेस्टिंग वाला बनाया था, ये मैं टेस्ट कर रहा था इसे, तभी मैंने बनाया था, लेकिन अभी मैंने ये वाला जो इंडेक्स बनाया इस पर मैं काम करूँगा। अब आप देख सकते हैं नेम स्पेसेस में अगर हम जाए ना, नेम स्पेसेस बेसिकली हमारे डेटा बेसिस होंगे, हमारे समझे फाइल्स यहाँ पे स्टोर हुए हुए होंगे। अभी नेम स्पेसेस में कुछ अवेलेबल नहीं है बिकॉज हमने अपना फाइल अपलोड नहीं किया है इसमें। हमने करना ये, हमने ऑल वी नीड टू डू इज़ हमें इसकी ना API की चाहिए। अगर हम लेफ्ट साइड पे जाएँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे API कीज़ आ रही हैं, इनको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकेंगे कि आपकी मेरी तो API की यहाँ पे बनी हुई है, लेकिन आपकी ऑब्वियसली अगर API की नहीं होगी तो आपने क्रिएट API की को दबा देना है। कोई नाम रख दें इसका और क्रिएट की को दबा दें। ठीक है, मैं दोबारा से नहीं बनाने वाला बिकॉज मैं इसी API की को यूज़ करूँगा जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है पहले से। सही है, अब वापस आता हूँ मैं रैग में। करना मैंने ये है बेसिकली, सबसे पहले तो हमने मेक श्योर करना है कि हमारा वन ड्राइव में फाइल जो है वो स्टोर हुआ है। ठीक है, और हमने यहाँ पे प्लस को दबाना है और हम सर्च करेंगे वन ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, और हम करेंगे डाउनलोड अ फाइल बिकॉज हम एक फ़ाइल को डाउनलोड करना चाह रहे हैं। सही है, अब माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव का अकाउंट जो है बहुत ही ईजी है लिंक करना। आपने क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल को दबाना है और आपने सिंपली लॉग इन करना है। आपने इसको दबा के अपने अकाउंट में आपने लॉग इन कर लेना है। अब मैंने ऑलरेडी ये कर लिया है तो मैं दोबारा से नहीं करने वाला, लेकिन ये वाला जो है मेरा अकाउंट, इसको मैं यूज़ करूँगा। रिसोर्स जो होगा वो ऑब्वियसली फ़ाइल होगा हमारा, ऑपरेशन डाउनलोड होगा। अब यहाँ पे आते हैं फ़ाइल आईडी पे। अब फ़ाइल आईडी का लेने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने करना ही है, आपने इस फाइल को खोलना है। ठीक है, आपका जो भी PDF फाइल है ना, आपने इसे खोलना है। मेक श्योर करें कि फुल स्क्रीन हो। आपने ऊपर ये जो लिंक दी हुई है ना, इस लिंक में आप देखेंगे यहाँ पे ये ID लिखी हुई है। बेसिकली एक एंड से लेकर एंड सिंबल के बाद जो ID लिखी हुई है, ID इक्वल्स टू, और ये सारा आगे एक नंबर लिखा हुआ है। कहाँ तक नंबर है? बेसिकली अगले एंड साइन तक। जब एंड साइन आ रहा है उससे पहले तक, और ID इक्वल्स टू के बाद ये जो टेक्स्ट है ना, ये आपने कॉपी कर लेना है। इसको आपने कर लेना है कॉपी। ये एसेंशली हमारी फाइल की ID है। इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना आके। ठीक है, और हम इस फाइल को अब एक्सेस कर पाएंगे। अब एक्सेस किस तरह करेंगे? हम यहाँ पे टेस्ट स्टेप को दबाते हैं, जिससे पता लगेगा कि हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, मेरी आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट की जो मैं दोबारा से करके देखता हूँ। या आई थिंक मेरा गलत अकाउंट सेट हुआ हुआ था, लेकिन या जब आपका अकाउंट सही कनेक्ट हुआ होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ये फ़ाइल जो था वो आ चुका है। अब इसे व्यू कर लें टू मेक श्योर कि सही वही फ़ाइल है एग्जैक्टली। ठीक है, वही फ़ाइल आ रहा है, परफेक्ट। तो अब यहाँ से हमारे पास फ़ाइल तो आ गया, लेकिन आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि यहाँ पे फ़ाइल जो हमारा बाइनरी फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपने चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपका फ़ाइल किस फॉर्मेट में आ रहा है। हमारे पास बाइनरी फॉर्मेट में आ रहा है, तो ये चीज़ आपने जहन में याद रखनी है। अब हम जाते हैं वापस कैनवस की तरफ। अब फाइल तो हमारे पास आ गया। ठीक है, फाइल को यूज़ करते हुए हमने बेसिकली हमने इस फाइल को पाइनकोन डेटाबेस में भेजना है। ठीक है, पाइनकोन सर्च करेंगे हम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइनकोन वेक्टर स्टोर। इसको हमने क्लिक करना है और यहाँ पे मैं एक्शंस देगा
सबसे पहला एक्शन जो हमारा होगा वो होगा ऐड डॉक्यूमेंट्स टू द वेक्टर स्टोर, बिकॉज हम ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स को उठा के वेक्टर स्टोर में रखना चाह रहे हैं। सही है। आपने अगेन अपना पाइनकोन का अकाउंट लिंक करना है। पाइनकोन का अकाउंट इस तरह आप लिंक करेंगे कि आपकी जो एपीआई की जो मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ पे एपीआई की है, आपने सिंपली यहाँ पे जाके क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल को दबाना है और एपीआई की को यहाँ पे आपने आके पेस्ट कर देना है। सही हो गया। अब जब आप अपना अकाउंट लिंक कर लेंगे, मैंने आई थिंक ऑलरेडी किया हुआ है, आई थिंक दिस शुड बी फाइन। मैं कनेक्शन रीट्राई करके मेक श्योर करता हूँ कि चल रहा है मेरा। ठीक हो गया, मेरा अकाउंट लिंक हुआ हुआ है। हमारा जो ऑपरेशन है अगेन वो इंसर्ट डॉक्यूमेंट्स होगा, बिकॉज हम डॉक्यूमेंट पाइनकोन में ऐड करना चाह रहे हैं। अब इंडेक्स का नाम जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अपने क्लिक करना है और ये देख सकते हैं हमने जो अभी इंडेक्स बनाया था अपना AI एजेंट्स कोर्स वो यहाँ पे अवेलेबल है, तो हमने उसे क्लिक करना है। आपने अगेन जो भी नाम दिया होगा आपके पास वो आ रहा होगा, आपने उसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब आपने ऐड ऑप्शन करना है और आपने यहाँ पे पाइनकोन नेम स्पेस को दबाना है। इसकी वजह ये है कि बेसिकली हम अपनी जो डेटा है ना उसको थोड़ा सा सही से स्टोर करना चाह रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि हमारे डेटाबेस में और हमारे एसेंशली इंडेक्स में इस नेम स्पेस में हमारी डेटा स्टोर हो, ताकि हम थोड़ा आसानी से उसे एक्सेस कर पाएँ और आसानी से देख पाएँ कि हमारी डेटा स्टोर हुई भी है कि नहीं हुई। सही। अब इसका नाम कोई भी रख दें आप, फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसका नाम रखूँगा लेट्स से एप्पल अंडरस्कोर या एप्पल डैश डेटा। ठीक है, एप्पल डेटा मैंने नाम रख दिया। आप अगेन कोई भी नाम रख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अब इस पाइनकोन वेक्टर स्टोर में ना हमने दो चीज़ें मेन इसमें अंदर डालनी है। पहली बात ये होगी एम्बेडिंग। ठीक है, एम्बेडिंग जो होंगी वो हम ओपन की यूज़ करेंगे, बिकॉज अगैन हम ओपन का मॉडल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आपने सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो मॉडल आप सेलेक्ट करें ये वही मॉडल होना चाहिए जो आपने पाइनकोन में सेलेक्ट किया था, जो कि हमारा था टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल। सही है, तो यहाँ पे भी आपने टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल यूज़ करना है। और आई थिंक ये जो चीज़ें सारी हम इसको चेंज नहीं करेंगे कुछ भी, हम यहीं पे से छोड़ देंगे। और अब यहाँ पे हम इसे थोड़ा साइड पे कर लें। अब अगली चीज़ होगी वो होगा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कहाँ से आएगा? बेसिकली डॉक्यूमेंट आएगा वन ड्राइव से। तो हमने सेलेक्ट करना है डिफ़ॉल्ट डेटा लोडर। बेसिकली इसका मतलब ये है कि पिछले स्टेप में जो भी डेटा आ रहा है उसमें से लोड कर लो। इसमें खुद लिखा हुआ है लोड डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप इन द वर्क फ्लो। प्रीवियस स्टेप हमारा वन ड्राइव का है तो वन ड्राइव में से डेटा स्टोर कर लेगा। तो हमने इसे क्लिक कर देना है और जब हम क्लिक करेंगे तो हमें बेसिकली एक मेन चीज़ हमें बताएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टाइप ऑफ डेटा। टाइप ऑफ डेटा हमारे पास क्या थी? बाइनरी थी, राइट। यहाँ पे पहले क्या बता रहे हैं? जेसन। तो हमने जेसन सेलेक्ट नहीं करना, हमने बाइनरी सेलेक्ट करना है, बिकॉज हमारी डेटा उस फॉर्मेट में आ रही है जो कि बेसिकली बाइनरी है। ठीक है, हमने बाकी सब कुछ यहीं पे डिफ़ॉल्ट रहने देना है, सो कुछ भी नहीं करना। हमने बैक टू कैनवासेस आना है। अब आप देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट डेटा लोडर में एक और नोड हमारा जो है वो प्लग इन होना है। उसको हम क्लिक करेंगे और हम सिंपली सेलेक्ट कर देंगे रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। अब बेसिकली थोड़ा समझाना मुश्किल है ये, स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि डोंट रियली थिंक अबाउट दिस मच। आप ज़्यादा टेंशन मत लें इसकी। लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो आपके लिए एक्सप्लेनेशन ये है कि बेसिकली जो फाइल होगा ना, जो PDF का, वो बहुत बड़ा फाइल होगा और बेसिकली वो फाइल एक प्रॉम्प्ट में स्टोर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसको हम करेंगे क्या? उसको हम बेसिकली छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करेंगे, ताकि लेट से बड़ा आपका फॉर एग्जांपल 10 पेजेस का फाइल है या 50 पेजेस का फाइल है फॉर एग्जांपल, उसको एक एक पेज के चंक्स में स्टोर करके हम, या मतलब कितनी भी साइज़ हमारी मर्ज़ी है जितनी स्टोर करें उतने चंक्स में हम स्टोर करके और फिर हम उसे जो है ओपन AI के मॉडल को हम भेजेंगे। अब इसकी वजह ये होती है ताकि मॉडल के लिए हैंडल करना आसान हो। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम सिर्फ चंक साइज़ डिक्लेयर करें अपनी कि हमारा चंक जो होगा वो कितना बड़ा होगा। ठीक है, हमने इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। हमने बैक टू कैनवास करना है और हमारा जो है टेक्स्ट बिल्कुल सही से लोड होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसे रन करेंगे। यहाँ पे हम टेस्ट वर्कफ्लो करेंगे और अब देखेंगे कि आई होप अगर सब कुछ सही चले तो हमारी डेटा जो है वो पाइनकोन में स्टोर हो जानी चाहिए। और आप देख सकते हैं अब हमारे पास जो फाइल है वो स्टोर हो चुका है। अगर फाइल स्टोर हो चुका होगा सही से तो हम वापस अगर जाएंगे पाइनकोन में तो यहाँ पे नेम स्पेसेस में हमें वो नज़र आना चाहिए। अभी नज़र नहीं आ रहा हमें, तो हम रिफ्रेश करके देखेंगे इसे और होपफुली यहाँ पे अगर अभी नहीं तो एक आध मिनट बाद आ जाना चाहिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे तकरीबन एक आध मिनट के बाद एप्पल डेटा के नाम से नेम स्पेस हमारी स्टोर हो चुकी है। ठीक है, अब नेम स्पेस स्टोर हो चुकी है। अब ये वाला पार्ट जो है ना हमारा, कि हमने डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर दिया है। अब ये जो डेटा है ना, जो वेक्टर डेटा हमारे पास अवेलेबल है, ये इस तरह की डेटा है कि इसको या कोई भी AI मॉडल उस डेटा को समझ सकता है वो। ठीक है, अब हमने PDF से लेकर कन्वर्ट कर दिया इसको AI की ज़बान में, बिकॉज AI वर्क्स इन वेक्टर्स। AI की ज़बान जो होती है वो वेक्टर्स में होती है। ठीक है, तो हमने AI की ज़बान में से कन्वर्ट कर दिया PDF से और अब हम इसे AI में यूज़ कर सकते हैं। तो हम करेंगे क्या? सिंपली हम नई वर्कफ्लो क्रिएट करेंगे। प्लस को क्लिक करें, वर्कफ्लो, और कहीं पे भी आप कर दें, मैं पर्सनल में करूँगा और मेक श्योर करें सेव कर दें इसे।
ठीक है, पहला स्टेप जो ऐड करेंगे इसमें वो होगा ऑन चैट मैसेज, बिकॉज ये हमारी मेन वर्क फ्लो होगी जहाँ पे एक्चुअली हम चैट जीपीटी से या ओपन एआई के मॉडल से हम बात करेंगे अबाउट द पीडीएफ। और यहाँ पे अगर हम प्लस को दबाएं तो यहाँ पे हम एडवांस्ड एआई में जाके एक एआई एजेंट बना देंगे, बिकॉज ऑब्वियसली हम एआई एजेंट बना रहे हैं। अब हम यहाँ पे एआई एजेंट में कुछ करेंगे नहीं, हम बैक टू कैनवस जाएंगे सीधा। और अब हमें ये तो तरीका पता है, हमने पहले भी किया हुआ है। ये चार्ट मॉडल में हम सेलेक्ट करेंगे ओपन एआई का चार्ट मॉडल, सही है। अकाउंट मेक श्योर करें आपका हुआ हुआ है सब कुछ कनेक्ट वगैरह। और बाकी यहाँ पे हम कुछ और ऐड नहीं करेंगे, हम सीधा जाएंगे बैक टू कैनवस। मेमोरी में अगेन हम ऐड कर देंगे एक विंडो बफर मेमोरी, जो कि डिफ़ॉल्ट मेमोरी होती है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है उसके बारे में। और टूल में हम ऐड करेंगे, टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। टूल में हम यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइनकॉन वेक्टर स्टोर, हमें ये चीज़ ऐड करेंगे पाइनकॉन वेक्टर स्टोर, ठीक है। अब जब ये ऐड करेंगे तो हमें कुछ ऑप्शंस देगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने इन ऑप्शंस को इग्नोर नहीं करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपके सही अकाउंट से कनेक्ट हुआ हुआ है। उसके बाद मेक श्योर करना है कि इस बार ऑपरेशन मोड जो है वो रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स पे सेट हुआ हुआ है। पहले हम इंसर्ट कर रहे थे, अब हम रिट्रीव कर रहे हैं। बेसिकली पहले हमने डॉक्यूमेंट स्टोर करने थे डेटाबेस में, अब हम डॉक्यूमेंट्स डेटाबेस से निकालेंगे। अब हमारे जो वेक्टर का नेम था वो था बेसिकली आई थिंक AI डैश एजेंट्स डैश कोर्स, आई थिंक सो, हाँ AI एजेंट्स कोर्स, ये नाम रख दिया हमने। अब डिस्क्रिप्शन जो है ना, ये बेसिकली क्या होगा, ये हम आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि हम LLM को जो चैट मॉडल है, ओपन एआई का मॉडल है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये टूल करेगा क्या, ठीक है। अब एक अच्छी जो स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें क्या होगा, उससे LLM जो होगा वो बेहतर से बेहतर रिजल्ट अच्छा प्रोड्यूस कर सकेगा, ठीक है। तो हमने इसे अच्छी एक्सप्लेनेशन देनी है, तो हमने इसे बोलना है कि यूज़ दिस टूल टू get the data to answer the user's question, ठीक है। तो मैंने इसे बोला ये है कि बेसिकली इस टूल को आप इस्तेमाल करोगे वो डेटा लेने के लिए, वो डेटा कलेक्ट करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, जिससे आप यूज़र के सवाल का जवाब दोगे। तो बेसिकली खुद से जवाब बना के नहीं देगा, ये इस डेटा में से जवाब जो है वो लेके हमें देगा। आई थिंक यहाँ पे डैश अलाउड नहीं है, तो हम इसे सिंपली आई थिंक अंडरस्कोर कर लेते हैं। फ़र्क तो नहीं पड़ता, नाम आप जो भी रखें इसका, ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ सेम ही हो, लेकिन आई थिंक दिस शुड बी फाइन। अब पाइनकॉन इंडेक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें आपने वो वाला सेलेक्ट करना है AI एजेंट्स कोर्स के नाम से जो हमने अभी बनाया है, ठीक है। ये सेलेक्ट किया आपने, और आपने नीचे ऑप्शंस में आना है, और अगेन आपने पाइनकॉन नेम स्पेस को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपने यही नाम रख देना है जो हमने रखा था, ठीक है। यहाँ पे हमने नाम रखा था एप्पल डेटा, इसको भी हम रख देंगे एप्पल डेटा। बैक टू कैनवस जाएँ, यहाँ पे एम्बेडिंग का एक ऑप्शन दे रहा है। एम्बेडिंग का ऑप्शन बेसिकली अगेन वही है कि हम कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं, हम AI का मॉडल, ओपन AI का मॉडल यूज़ कर रहे हैं, और वही हम टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल यूज़ कर रहे हैं। और ये करने के बाद हम बेसिकली बैक टू कैनवस जाएंगे। और आई नो थोड़ा सा अजीब सा स्टेप है, थोड़ा सा मतलब रिपेटिटिव चीज़ें हैं, बार बार वही चीज़ कर रहे हैं, लेकिन फाइनली हमारा जो स्पेशली जो मेन मेहनत वाला जो काम था, मुश्किल काम था, वो हमारा हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा इसको टेस्ट करना। अगर लेट्स से चलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम इसके मसले निकालेंगे। सबसे पहले हम ओपन चैट करते हैं, और हम लेट्स से अगर मैं अपना फ़ाइल दोबारा से खोलूँ, हम इससे पूछते हैं कि हमारी जो टोटल नेट सेल्स थी एप्पल की सितंबर 30, 2023 में वो कितनी थी। हमें आंसर मिलना चाहिए तकरीबन 89,000, ठीक है। ये आपने अपने जहन में रखना है। अगर 89,000 के अलावा कुछ और आंसर देता है तो मतलब गलत हो रहा है बेसिकली। अब मैं से पूछूंगा कि वापस जाके इधर व्हाट वर द एक बार फिर चेक कर लें हम क्या पूछ रहे हैं। टोटल नेट सेल्स, टोटल नेट सेल्स ऑफ एप्पल इन September 30, 2023 till September 30, 2023, ठीक है। अभी हमसे सवाल पूछते हैं, और होपफुली हमारा एजेंट अगर सही काम करेगा तो हमें सही इसका करेक्ट रिस्पांस देगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने हमें जो जवाब दिया है वो मेरे ख्याल में गलत है, प्रॉब्ली 383 बिलियन। ओके, आई थिंक इसने हमें ये वाला जवाब दिया, जो कि टेक्निकली ये भी गलत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे भी September 30 लिखा हुआ है। सो ये बेसिकली हमें बता रहा है कि सितंबर, आई थिंक ये 12 मंथ्स एंडेड वाली डेटा हमें बता रहा है। तो आई मीन ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। और अब हम इससे पूछते हैं कि एनालाइज ऑल द डेटा एंड टेल मी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन एप्पल, ठीक है। अभी एसेंशली हम डेटा एनालिसिस करवा रहे हैं इससे, और हम एक सॉर्ट ऑफ स्टॉक प्रेडिक्शन टूल भी हम बना रहे हैं एसेंशली इससे। तो मतलब मकसद जो हमारा अचीव हो रहा है वो यही हो रहा है। और अगेन
ये हमने सिर्फ इसे 3 पेजेस की डेटा दी है। आपने ये नहीं भूलना कि हमारे पास कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने पेजेस दे सकते हो, कितने पेजेस नहीं दे सकते। आप जितने पेजेस की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जितनी अच्छी क्वालिटी की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे, उतना ज़्यादा आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे और उतना आपको अच्छा अच्छे सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। ठीक है, तो इसने सेल्स बताई हैं हमें, डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू सोर्सेज बताए हैं, और कुछ अच्छे अच्छे कॉन्स बताए हैं। इसने बताया कि कुछ चीज़ों में, कुछ सेगमेंट्स में डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, सेल्स में वैल्यूएशन जो है काफ़ी हाई हुई हुई है, डिपेंड्स ऑन आईफोन सेल्स है, वगैरह वगैरह। इसने हमें बहुत ही अच्छी सी एक ओवरऑल इसने हमें एक एनालिसिस करके दिया, जो कि आपको एक प्रॉपर फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है वो करके देता। तो ये आप कितना मुश्किल काम जो है, आप इंस्टेड ऑफ ये सारे आप नंबर्स पढ़ो, उनकी मैथ करो, अंडरस्टैंड करो, आपने क्या किया, सिर्फ आपने एक प्रॉम्प्ट दिया ऐसे और इसने आपको सारा कुछ बता दिया, राइट। सो दैट्स द पावर ऑफ एआई गाइस, दैट्स द पोटेंशियल ऑफ एआई, जो मैं चाह रहा हूँ कि आप सब लोग अंडरस्टैंड करो और सब लोग इस तरह के टूल्स बताओ जो कि बहुत ही ज़्यादा दुनिया के लिए हेल्पफुल होंगे। और एआई इज़ गोना चेंज द वर्ल्ड मैन, आई एम टेलिंग यू। एआई जो है दुनिया में हर इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा चेंज कर देगा। और अगर आप एआई को अपनी वर्क फ्लो में नहीं यूज़ करोगे, अगर एआई के टूल्स को अडॉप्ट नहीं करोगे, तो स्पेशली आपके लिए बहुत ज़्यादा मसला होने वाला है। और ऑल्दो मैंने इस कोर्स में तो सिर्फ 3 एआई एजेंट्स के आइडियाज़ कवर किए हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा और आइडियाज़ आपको आने चाहिए। आप टूल्स को एक्सप्लोर करो, आप लिटरली यहाँ पे प्लस को दबा के ना, आप इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, इन सब चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करो कि हैं क्या चीज़ें। इतने ज़्यादा आपके पास, मेरे ख्याल में 300-400 से ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आपको टूल्स जो है N10 दे रहा है। और आई होप आप लोग इससे जस्ट कीप एट इट, मतलब कंटिन्यू करते रहें अपनी लर्निंग की जर्नी को। अगर आपको और ट्यूटोरियल्स चाहिए, अगर आपको एडवांस लेवल का कोर्स चाहिए जिसमें हम वॉइस एजेंट्स बनाना सीखें और डिफरेंट डिफरेंट तरह के ज़्यादा एडवांस लेवल के, ज़्यादा थोड़े मुश्किल एजेंट्स हैं वो बनाना सीखें, अगर आप वो चाहते हैं तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, वो मैं कोर्स बनाऊंगा। और अगर आपको उसकी अगर आपको ये जानना है कि वो कब आएगा कोर्स, बेसिकली आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और आपने नोटिफिकेशन आइकॉन को भी दबाना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे कि मैं नया कोर्स कब डालता हूँ। लेकिन आई थिंक दैट वाज इट फॉर दिस कोर्स। आई रियली होप आप लोगों ने कुछ सीखा हो इस कोर्स से। आई रियली होप आप लोग अब आपको सॉर्ट ऑफ बेसिक्स एटलीस्ट आ गई हो कि आप अच्छे अच्छे एजेंट्स किस तरह बना सकते हो। और आई होप आप लोग अपनी एआई एजेंट्स की लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखो। दैट्स इट फॉर दिस वन। हैव अ वंडरफुल डे गाइस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।